और आज बलि के खिलाफ हूँ। लोग बोलते हैं कि पंडित जी आप तंत्र कर रहे हो, बलि कैसे कर रहे हो? देखिए, बकरा काटने से या मुर्गा काटने से या किसी जीव की हत्या करने से माता प्रसन्न नहीं होती है। माँ को रक्त चाहिए, बलि नहीं चाहिए। रक्त आप अपना निकाल के दो ना, सबसे ज्यादा माँ खुश होगी। कोई भी व्यक्ति बोले कि मैंने आत्मा के सेक्स किया है, कर्म पिताजी के साथ सेक्स किया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो मुझे ये करके बता दे तो मैं आपके 100 में 1 करोड़ रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूं। तो यही बैठा है, 2 अगरबत्ती लगा दी, बेरू जी आ गए, 2 अगरबत्ती लगा दी, माता जी आ गए। ऐसे नहीं आते हैं माता जी। आपका शरीर इतना बलशाली है कि माता आपके शरीर में आ जाएगी। ये झूठ की दुकान है। झूठ की दुकान है। मल मूत्र आपके शरीर में आता है तो भगवान आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भगवान सत्य है, पंडित भोपे तांत्रिक झूठे हैं। अभी खाटू शाम का भी चले जाएगा, श्री कृष्ण भगवान की बात। ये रियल भक्त नहीं है, ये रियल भक्त है। अच्छा, ये रील बाज है। वो मंदिर में जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और डालते हैं राधे राधे, श्री खाटू श्याम, जय माता जी। ये रियल नहीं, रील वाले भक्त, और रील वालों भक्त से दूर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत लंबे समय बाद हमारे पास भारत के जाने माने तांत्रिक दीपक जी तांत्रिक आए हैं, जो बहुत मशहूर हैं। यूट्यूब इंस्टा पर जगह जगह बहुत कमेंट आए कि पुकरा जी एक अच्छे तांत्रिक को लेकर आए। हमने बहुत निवेदन करने के बाद हमारे द पुकरा शो में एक बहुत मशहूर तांत्रिक दीपक जी आए हैं, जो कई जगह कई बड़े बड़े पॉडकास्ट में अपना इंटरव्यू दे चुके हैं और वो पॉडकास्ट लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें हम जानेंगे वंशीकरण, ब्लैक मैजिक क्या होता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो कैसे पता करें, उसे निवारण कैसे करें, कोई भी किसी के आदमी के ऊपर कोई भी वंशीकरण किसी ने कर रखा है तो उसको कैसे तोड़े, ये सारी जानकारी हम लेंगे दीपक जी तांत्रिक से। स्वागत है दीपक जी आपका द पुकरा शो में। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या की कृपा से आज मैं आपके सामने हूँ और आपके निवेदन को मैंने स्वीकार किया है और मुझे आपका ईश्वरीय बहुत अच्छा लगा है और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा है। अब माँ कामाख्या की कृपा से आज हम यहाँ मौजूद हैं और आज हम आपसे बात करेंगे। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। तो दीपक जी हम शुरुआत करेंगे इस पॉडकास्ट की, हाँ। तंत्र से शुरू करेंगे। तंत्र असली में होता क्या है? देखिए, तंत्रों और मंत्रों, मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कह चुका हूँ कि ये तंत्र और मंत्र महादेव की जटाओं से निकले हुए हैं। महादेव की जटाओं से तंत्र और मंत्र काम दोनों से होते हैं। तंत्र होता है तो तामसिक होता है और मंत्र होता है वो सात्विक होता है। हमेशा तंत्र जल्दी काम करता है और मंत्र स्लो काम करता है। काफी लोग क्या करते हैं, तंत्र में जाना नहीं चाहते, मंत्र में जाना चाहते हैं। तंत्रों की पूजा भी घरों से होती है। घरों से? हाँ, घरों में भी तंत्र की पूजा की जाती है। ठीक है, ये काफी लोग क्या करते हैं, उसका मंत्र से उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि माँ काली के मंत्र हो, चामुंडा माँ के मंत्र हो, 2 मंत्र आते हैं। एक मंत्र वाले मंत्र आते हैं, तंत्र वाले मंत्र आते हैं, जो काली विद्या में यूज किए जाते हैं। इनका कुछ प्रभाव होता है रियल लाइफ? 100% होता है। तंत्र और मंत्र में से सबसे ज्यादा तंत्र चलता है तंत्र और तंत्र काफी लोगों ने इसका मजाक बना दिया। बिल्कुल मानते नहीं है कि क्या होता है ये सब। और मैं प्रेजेंट टाइम में आपको कह देता हूँ, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 25 एमएलए है, आपके जो इंडिया के जो बड़े बड़े एमएलए हैं, हर पार्टी के एमएलए का मैं काम करता हूँ और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी का मैंने काम कर चुका हूँ और मेरे मोबाइल में उनके नंबर भी है और आपसे मैं बात भी करा सकता हूँ और मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के काम भी किए और उनका सफल भी हुआ का? मैंने काफी लोगों को इलेक्शन जीतवाए है। क्या ये तंत्र मंत्र से इलेक्शन भी जीत सकते हैं? यस, क्यों नहीं जीत सकते हैं? हारा हुआ आदमी भी जीत सकता है? हारा हुआ नहीं, मतलब जिसका चांस हो ये जीत नहीं सकता वो आज। वो उसका तेज बढ़ाया जा सकता है। आदमी का आकर्षण और तेज बढ़ता है उससे। तो इसके लिए पहले से ये चीजें करनी होती, कितने टाइम पहले चुनाव से? देखिए मेरी बात सुनिए, हर कोई रोड से आप आदमी आके बोलते मुझे इलेक्शन जीतना, ऐसा नहीं होता है। नहीं, कुछ उसमें होनी चाहिए। और वो आदमी राजनीति से जुड़ा होता है तो उसकी पूजा पाठ विधि अनुष्ठान हम कराते हैं नंदखेड़ा। आपने नंदखेड़ा सुना होगा, माँ कामाख्या का स्थान है बिल्कुल। और वहां पे कोई भी शत्रु के लिए पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हैं तो उससे 100% विजय मिलती है। ऐसा कोई है जिनको आपने ये विजय दिलाई है? हाँ, मैंने अभी जो बॉम्बे में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे उसमें से मैंने 2 कॉर्पोरेटर को जीत दिलाई है।
रियल है या रियल है, आपसे बात करा सकता हूँ। ये चीजें कई लोग नहीं मानते हैं। देखिए, मानने पे तो कुछ नहीं मानते लोग। लोग ये भी नहीं मानते थे कि टेलीफोन से कोई बात कर सकता है, नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। आज बात हो रही ना, आज ट्रस्ट नहीं होता है। तो आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आज अपन ये बात वार्तालाप कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। मेरी बात सुनिए, तंत्र एक ऐसी चीज है कि वो सत्य है, और सनातन धर्म भी सत्य है। मंत्रों से, उच्चारण से भी लाभ मिलता है, लेकिन तंत्र से ज्यादा लाभ मिलता है। तंत्रों की जो मायावी शक्ति है वो बहुत फास्ट काम करती है, तंत्र की। यस। और लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक, ये रियल में होता है या फिर ब्लैक मैजिक और तंत्र एक ही चीज है। अच्छा दोनों एक? तांत्रिक, हाँ, लोगों ने क्या तंत्र और मंत्र को ब्लैक मैजिक में डाल दिया, क्योंकि हर आदमी तंत्र कराना नहीं चाहता, वो डरता है। हाँ। अरे यार, अगोरी है, तंत्र है, क्रिया का मेरे ऊपर कुछ कर देगा। हाँ। कभी भी ध्यान रखना, जो सच्चा तांत्रिक है हाँ। वो अपने ऊपर कोई पूजा पाठ, विधि, अनुष्ठान अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता है। अब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं सोचता हूं कि पुखराज जी को वश में कर दूं और पुखराज जी से पैसा हड़प लूं और पुखराज जी मेरे कंट्रोल में हो जाए, वो नहीं होता है। नहीं होता है। जो सच्चा साधक होगा, कोई भी व्यक्ति सच्चा साधक होगा, वो माँ कामाख्या का आशीर्वाद है कि वो अपने लिए पूजा पाठ विधि नहीं कर सकता है। वो दूसरों के लिए पूजा पाठ विधि कर सकता है, अपने लिए नहीं कर सकता है। अच्छा, आप चाहो तो किसी को नहीं तो कंट्रोल, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, किसी के लिए कर सकते हो। माँ तो माँ कामाख्या ने इस शक्तियों को कंट्रोल कर रखा है। जिस समय अघोरी तांत्रिकों का बड़ा सा फैलाव हो गया था, हाँ। और अघोरी तांत्रिक अनसठ काम करने लगे थे, हाँ। और बड़े बड़े लोगों को, किसी को भस्म कर देते थे, कुछ भी कर लेते, तो माँ कामाख्या ने इन शक्तियों को रोक के कर दिया है कि अब आप किसी व्यक्ति, जिस समय हम ये तंत्र विद्या सीखते हैं, उसी दिन हमारी ये संकल्प होता है हमारा कि आप कभी भी अपने जीवन में अपने लिए, अपने मन में कोई गलत विचार भी नहीं लोगे तो ये कार्य सफल होगा। वरना कोई भी तांत्रिक बोल देता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और तू रोड पे आ जाएगा, तो नहीं होगा। अच्छा, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। अपने लाभ के लिए, हाँ। अपने स्वार्थ के लिए वो आदमी तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। तांत्रिक हाँ। वो दूसरे के लिए कर सकता है। अब आप मुझे बोलते हो पुखराज जी कि ये मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं पुखराज जी का निदान कर सकता हूँ, लेकिन मैं पुखराज जी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये रियल है। ये जेल 100%, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और लोग कहते हैं ये काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब झूठी चीजें हैं। झूठी है? आपको क्या लगता है? मुझे अभी काम नहीं पड़ा ऐसा। मेरी बात सुनिए, हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, ठीक है। राजनीति में चली जाइए, बिजनेस ग्रुप में चले जाइए, बड़े से बड़े लोग तंत्र करवाते हैं। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको नंदखेड़ा जाने की क्या जरूरत है? मुकेश अंबानी गए थे यस, गए थे और उन्होंने मिर्ची का हवन करवाया। वहां पे? यस, करवाया। हाँ, इतना बड़े पैसे वाले बिलियनियर, उनको कहाँ जरूरत? उनको पैसे क्यों? देखिए, हर आदमी दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी है। आप कह रहे हो मैंने दुनिया के करोड़पति लोगों से मिल चुका हूँ, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन मन की शांति सबको चाहिए। ठीक है, बहुत राजनेता है, बहुत फिल्म स्टार, उनकी दो बीवी है, आपको पता है? हाँ है। शिखर से लगता है बहुत अच्छे, हाँ। कि इनके जैसे कोई है नहीं, लेकिन वो सब करते हैं वो और भी। तंत्र प्रयोग करवाते हैं। हाँ, और आप लोग क्यों नहीं मानते हो तंत्र? सही बात। मंत्रों से भी ज्यादा तंत्रों में ताकत है, लेकिन तंत्र का ज्ञान होना चाहिए। आप अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा। कैसे मिल सकता है लाभ, मुझे बताइए आप। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप अच्छे जानकार के पास जाओगे तो ही अच्छा लाभ ले पाओगे आप। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब आप देखिए, कुछ लोग तो नारियल फोड़ रहे हैं, नारियल फोड़ के भी वो निकाल रहे हैं, आग निकाल रहे हैं। ठीक है। कोई अपने आप को हनुमान जी बता रहा है, बता तो रहा है। कोई माँ दुर्गा बता रही है, ठीक है। हाँ। अरे भाई, तो ये रियल है? गलत। फर्जी दुकान है क्या? हाँ, फर्जी दुकान है। माँ की पूजा अनुष्ठान हम करते हैं, माँ ऐसे नहीं आती है। हाँ। आपका शरीर इतना बलशाली, जो हनुमान जी आपके प्रवेश कर चुके हैं, ये कोई कोई गुड़िया उड़ाते हैं, कोई गुड़िया को हवा में खिलाते हैं। ये फ्रॉड है। ये ब्रॉडकास्ट वाले भी जीवन में लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आपके ब्रॉडकास्ट में लोग क्यों आते हैं? क्या आप सच्चाई बता तो इसलिए आते हैं ना। इसीलिए आता है। आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हैं? भी पुखराज जी जिस मैं गेस्ट को लेके आएंगे, मैं किसी वो गेस्ट को आप- लाता हूं तो उनका पहले बैकग्राउंड हमारी टीम चेक करती है हाँ। कि रियल लाइफ में ये बंदा काम कर रहा है। हाँ। जब हमने आपका इंस्टाग्राम देखा वास्तव में लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी के कारण मेरा लव मैरिज सही हो गया, गुरुजी के कारण मेरा घर अच्छा हो गया, गुरुजी मेरे वहां आए, मेरे, तब हमने आपको देखिए, इनवाइट किया। लोगों ने धंधा बना रखा है
और धंधा ऐसा बना रखा है कि हद से ज्यादा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोई माता आ रही है, कोई नाइल फोड़ रहा है। इस तरह से तंत्र नहीं होता है। तंत्रों के लिए सिद्धि करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं 7 साल की उम्र से तंत्र कर रहा हूँ, ठीक है, और 14 साल की उम्र से मेरी 7 पीढ़ी तंत्र कर चुकी है, और 7 पीढ़ी के साथ में मेरी 8वीं पीढ़ी जो मैं तंत्र कर रहा हूँ। आपकी ये तंत्र की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तंत्र की मेरी यात्रा माँ कामाख्या के सानिध्य हूँ। माँ कामाख्या का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ही है, और माँ कामाख्या के चरणों में ही मैंने ये तंत्र सीखा है। और हमारे पिताजी भी थे, हमारे दादाजी भी थे, लेकिन जो तंत्र की जो साधना है, जो माँ कामाख्या के मंदिर से थी। और काफी बार मेरे पास फोन आते हैं कि आप मुझे तंत्र की साधना दे दो। तो तंत्र की साधना विकसित होना है। लोग बोलते हैं मैं कच्चा कलवा भेज रहा हूँ, आप 20 लाख में कच्चा कलवा ले लो, आप कह रहे हो मेरे बैंक से पैसे ट्रांसफर करा दो। क्या कच्चा कलवा क्या आपके लिए चोरी करेगा क्या? ये नहीं होता है। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान का हर चीज का समय होता है, ज्ञान होता है, विधि होती है, अनुष्ठान हो जाओ। हर कोई भी काले कपड़े पहन के मेरे जैसे स्टेट में माला पहन के घूम ले तो हर ऐसा तांत्रिक नहीं हो सकता है। इसमें शक्ति लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, और मेहनत करनी पड़ती है, जब ये पद आपको मिलता है। आपने जो माला पहनी वो हर कोई पहन सकता है? देखिए मेरी बात सुनिए, माला हर कोई पहन सकता है, हाँ। लेकिन जो माला के अंदर जो ज्ञान है, हाँ। जो शक्ति है, हाँ। वो हर व्यक्ति के पास नहीं आ सकती है। हाँ। मेरी बात सुनिए, डॉक्टर के कपड़े कोई भी पहन सकता है, कोई भी लेकिन पहन वो डॉक्टर थोड़ा बन सकता है। नहीं, बस वो तो ज्ञान अर्जित करता है फिर। और माँ कामाख्या की कृपा मेरे ऊपर इतनी है कि मैंने बड़े से बड़े काम किए। और मैं अभी एक आपको बता रहा हूँ, अभी रायपुर जो है छत्तीसगढ़। यस, हाँ। रायपुर का एक मेरे सामने केस आया अभी 10 दिन पहले। ठीक है। उसके घर पे दीवार पे चाकू चला जाता है, 100%। मैं आपको फोटो भी बताऊंगा। मतलब चाकू कौन चलाता? कोई चाकू पड़ोसी? आत्मा, घर के अंदर बेडरूम के अंदर दीवार में चाकू, और बाल्टी लटक रही है पानी में। बाल्टी लटक रही है पानी उसने में? मुझे वीडियो बना के भेजा। ठीक है। और ये स्थिति थी हाँ। कि उनके पति, बच्चे, हाँ। और घर में जितने भी जो 4-5 मेंबर थे उनके काटा हुआ, दांत से कटे हुए। किसने काटा? आत्मा उन्होंने घर के ऊपर भेज रखी है किसी ने। आत्मा होती है? आत्मा होती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी पॉडकास्ट में मैंने नहीं बताया होगा, कच्ची कलवी भेजी उनके ऊपर। कच्ची कलवी होती ना, ये क्या होती है? आपने कच्चा कलवा सुना होगा। कच्ची कलवी क्या होती है? मैंने पहली कच्चा बार सुनी। कलवी आपने पहली बार सुनी। जैसी कच्चा कलवा होता है, उसी तरह की स्त्री होती है जो बालपन में मर जाती है, कम उसकी उम्र। मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं कच्ची कलवी। किसी व्यक्ति ने आज दिन तक कच्ची कलवी को सिद्ध या कच्ची कलवी की पूजा किसी ने नहीं की। इंडिया के अंदर मैं चैलेंज लगा के बोल सकता हूँ कि कच्ची कलवी की विधि किसी ने नहीं की है। आपने की है? यस, कैसे और कब? ठीक है। मैंने तंत्र प्रयोग से, जो कच्ची कलवी होती है, जो बाल अवस्था में मर जाती है, बाल अवस्था में मरने पर वो पीपल के पेड़ पे बैठती है, उसकी आत्मा को पूर्ण नहीं मिलता है। पूर्ण मुक्ति जब मिलती है उसकी योनि पूरी होने पर, वो पीपल के पेड़ पे उछल कूद करती है। और पीपल का पेड़ ऐसा होता है जंगल के अंदर। आपने देखी है कच्ची कलवी को? यस, मैं आपको लाइव कैसे कलर की होती है और कैसे? ऐसे नहीं, मैं आपको लाइव संसार में दिखा सकता हूँ। आप चलो, कब चलें? आप बोलोगे जब चलेंगे। बताएंगे आप मुझे? अगला मेरी podcast- आंखों से बताएंगे? आपके आंखों से बताऊंगा। अगला पॉडकास्ट आपके सामने होगा, शमशान के अंदर वहीं पे लाइव लाइव होगा। मैं देख पाऊंगा कहीं? आप देख पाओगे, हाँ। 100% देख पाओगे। कच्ची कलवी को? यस। और कच्ची कलवी होती है, वो पीपल पे उल्टी लटकती है। उल्टी लटक? और कच्ची कलवी को सिद्ध करने के लिए पीपल के पेड़ पे ही अनुष्ठान होता है, वहीं पे? वो तंत्र पे होता है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जहाँ पे 3 रास्ते होंगे, जहाँ पीपल का पेड़ होगा, वहाँ कच्ची कलवी का वास होगा। जहाँ 3 रास्ते और पीपल का पेड़ पेड़ होगा तो वहाँ पे कच्ची कलवी का वास होगा। तो वहां पर अगर कोई आदमी बैठे तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? वहाँ पे 100% ध्यान रखे, कभी भी वहाँ पे गंदगी ना करे और असली हरकत ना करे। अश्लील हरकत मतलब? हाँ, गंदी हरकत। गंदी हरकत। और दूसरी बात, आप गंदगी कर चुके हो और आपने रात के आप उसको जगा दिया है, तो वो आपको सर्वनाश कर देगी और आपको बर्बाद कर देगी और आपको पागल कर देगी। आप किसी के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को पूजते हैं, पानी पिलाते हैं। उनको और तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो नहीं होता। मैंने आपको बोला, जो 3 रास्ते में कच्ची कलवी होती है, उस कच्ची कलवी को फिर मैंने शमशान में लाके हाजिर किया, पीपल के पेड़ से लाके हाजिर किया शमशान में। ठीक है। शमशान में पूजा पाठ विधि करने पर 151 दिन पूजा पाठ विधि अनुष्ठान हवन चलता है, ठीक है। 151 दिन पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होने पर वो कच्ची कलवी जागृत होती है, और वो होती है मृत अवस्था में। ठीक है। और मृत अवस्था में हाजिर होने पर फिर आप वो बोलोगे तो वो आपकी सेवक बन के ही और माता बन के ही काम करेगी।
फिर वो हमें कोई दुख नहीं देगी। आपको दुख नहीं, आप किसी कच्ची कलवी को किसके ऊपर भेज देते हो तो 100% वो काम करके आएगा। तो उसके घर में किसी ने कच्चा कलवा भेज रखा था, अच्छा, तो कलवा। कच्चा, हाँ, कच्चा कलवा भेज के आप देखो, पूरे फोटो घर में सुबह सोते हैं, रात को सोते हैं, और सुबह उठते ही पूरे घर में ब्लड ही ब्लड मिलता है। खून ही मिलता है? खून मिलता है, लाल खून, किसका? इंसान का। वो कच्चा कलवा डाल के चला जाता। पूछता बोला, पंडित जी, बढ़िया, दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक और सबसे बड़े व्यक्ति के मैं जा चुका हूँ, और वो कोल माइंस का व्यापारी था, बहुत बड़ा कोल माइंस का व्यापारी। आज कम से कम उसके पास 2000 आदमी काम करते हैं। उसके घर में ये हरकत हो रही थी, तो आप बोल रहे हो हम ध्यान, हम विश्वास नहीं करते। तो फिर उसका आपने समाधान किया? समाधान क्या, हमने 64 योगिनी 64 योग ने। और 12 भीरू की और माँ कामाख्या के सानिध्य में हमने कच्ची कलवी को वहां पे भेजा। विधि अनुष्ठान और पूजा पाठ करने के बाद उसके घर में एक एक करके वो चीजें सुधरने लगी, और आज उसके घर में शांति है। आपको तो मैं उसके बाद भी कहा सकता हूँ, उसके वीडियो भी मैं आपको लाइव नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा। और वो कच्ची कलवी ने ऐसा काम किया कि कच्चे कलवे को पूरा ही समाप्त कर दिया। और अब शांति घर में। अब घर में शांति है। और भूतिया स्थान होता था, उसकी बेटी जो थी वो दीवार पे उल्टी चलती थी। उसकी बेटी दीवार पे उल्टी चलती? ये सत्यता है, हाँ। आप मान लो, आपको मैं बता सकता हूँ। और वो इतनी बड़ी पार्टी, उसने बोला कि पंडित जी मेरा नाम ओपन मत करना, मैं आपसे विनती करता हूँ। ये चीज है, और काफी लोग दुखी है, तंत्र से दुखी बहुत है। आपने काफी बार सुना होगा, तंत्र में अच्छे अच्छे लोगों की मारण क्रिया भी होती है। कैसे होती? मारण क्रिया, तो आपने दुर्योधन का नाम सुना है? दुर्योधन का नाम सुना। दुर्योधन दुष्ट और पापी था, बहुत पापी था। बहुत पापी था। जिस समय दुर्योधन युद्ध हार गया था, वो भाग के हरियाणा के तालाब में छुप गया था। ठीक है। आपने महाभारत काल की कहानी सुनी होगी। तो जिस समय महाभारत काल में तालाब के अंदर दुर्योधन छुप गया था, तो उसका जो रक्त है वो उस तालाब के अंदर बह गया था। ठीक है। फिर श्री कृष्ण ने उसको छल करके दुर्योधन को बाहर निकाला, वध किया। वो जो खून है वो भी अमावस की रात्रि काल में, वो रक्त काली अमावस के दिन वो रक्त बाहर आता है। आज भी? आज भी जिस तरह से पानी से नील आती है, उसी तरह से वो रक्त आता है दुर्योधन का? दुर्योधन का। और उस गांव में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, वो रक्त से उसका पुतला बनता है, उसको बोलते हैं रक्त पुतला। और वो लाल बहुत गुड्डा। तेजस्वी होता है, लाल गुड्डा। लाल गुड्डा, और हाँ। रक्त पुतला भी बोलते हैं। वो हमने और हमारे गुरु जी ने गुरु मंत्र लेके हमने उसको जागृत किया, और जागृत करने पर वो इस तरह का तेजस्वी है कि आप कोई भी कार्य जहाँ ना हो रहा है, जहाँ कर्ण पिचासनी है, जहाँ डाकनी है, जहाँ साकनी है, जहाँ कच्चा कलवा है, वहां पे काम नहीं करते हैं। ये 2 चीजें जरूर करती है। है ना? तंत्र और पूजा पाठ में क्या फर्क होता है? देखिए, तंत्र तामसिक होता है थोड़ा, तामसिक। और वो हर कोई व्यक्ति नहीं करा सकता, क्योंकि उसके पूजा पाठ विधि का भी खर्चा ज्यादा है। किसी लोगों को लगता है कि मैं कोई तांत्रिक को बुला कर घर में करूंगा तो वो अपने उल्टा मेरे ऊपर कुछ नहीं नहीं, करते। मैंने आपको ये जो बोला भ्रांति है, है। कोई भी व्यक्ति हम्म। तांत्रिक प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता है। अच्छा, ये क्लियर है। ये क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं कि इस तांत्रिक को बुलाया ना वो उल्टा कुछ नुकसान करके चला वो जाए। नहीं कर सकता है। सच्चा तांत्रिक तो कर ही नहीं सकता है। और जिसको गुरु भी दे रखा है, जो मैंने ओगर से मंत्र ले रखा है, तो ओगर तंत्र से ये हमें हमेशा कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। वो करता है वो झूठा है, अच्छा, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा। और आप किसी से करवाते हो हाँ। तो उसको फर्क 100% पड़ेगा। और तंत्र और पूजा बिल्कुल हाँ, पूजा मंत्रों से होती है, हाँ। भाव से होती है, भगवान के अनुष्ठान होता है। और जो तंत्र है, तंत्र में भी भगवान का नाम लिया जाता है। इसी बात ही तंत्र में भगवान का नाम लिया नहीं जाता है, तंत्रों का भी भगवान में नाम लिया जाता है। लेकिन हर आदमी को लगता है कि भाई तंत्र में बलि होती होगी, लेकिन हर तंत्र में बलि नहीं होती है ना? ये आपके दिमाग से बाहर निकाल दो कि तंत्र में बलि होती है। तंत्र में कभी बलि नहीं होती है। जो बड़े जिस तरह के तंत्र होते हैं, तंत्र में भी 2 तंत्र होते हैं, एक बलि वाले होते हैं और निधन बलि वाले होते हैं। बलि 2 प्रकार की होती है, एक मानव बलि होती है जो जानवरों को अपन करते हैं, एक होती है आत्मा की बलि। जो आत्मा की बलि होती है वो होती है जो व्यक्ति क्रूर व्यक्ति होता है, जैसे किसी ने रेप किया हो, किसी ने कोई गलत काम किया, तो उसकी आत्मा भटकती है। हमेशा ध्यान रखना आप कौन हो,
आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुकरा देवड़ा। पूरा किसका नाम है? मेरा नाम है, आपका नाम नहीं हो, शरीर का नाम है, आपके ढांचे का नाम है। नाचे का। ठीक है, पुखराज का नाम एक ढांचा है, ये पुखराज है। अब पुखराज इस शरीर में चला जाता है दूसरे शरीर में तो पुखराज नहीं रहेगा, वो चेंज हो दीपक जाएगा, हो जाएगा। दीपक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जो आत्मा होती है, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, तो उसकी बलि होती है फिर? उसकी भी बलि होती है। संसार में उसको जागृत किया जाता है। आत्मा को जागृत करने पर उसके ऊपर 4 खोपड़ी रखते हैं, मानव खोपड़ी होती है, वो रखी जाती है और नींबू से मंत्र उच्चारण होता है और मिर्ची हवन करके जो कस्तूरी होती है, जो अंतर होते हैं, उससे उसको जागृत किया जाता है, उसको मानव शरीर में डाला जाता है। मानव शरीर पे डालने पर उसकी बलि होती है, आत्मा की बलि होती है और आत्मा की बलि होने पर ये कार्य बहुत जल्दी होते हैं, बहुत फास्ट होते तो उसको मुक्ति मिल हैं। जाती है। हाँ, और आज बलि के खिलाफ हूं मैं। लोग बोलते हैं कि पंडित जी आप तंत्र कर रहे हो, बलि कैसे कर रहे हो? देखिए, बकरा काटने से या मुर्गा काटने से या किसी जीव की हत्या करने से माता प्रसन्न नहीं होती है। तो ये दूसरे लोग बलि देते हैं, वो देखिए, अपने स्वार्थ के लिए देता है। अपने साथ लोग बोलते हैं कि काफी वो लोग माँ कामाख्या के मंदिर में बलि होती है। मैं आपको कहता हूँ, माँ कामाख्या में बलि होती है। जिस तरह का जैसा भोजन, राजस्थान में दाल बाटी मिलेगी, दाल बाटी का भोजन लगेगा, समझ गया? जरूरी नहीं है बलि बकरे की देनी है। हाँ, आप किसी तांत्रिक से पूजा पाठ विधि अनुष्ठान कराते हो तो रक्त की बलि लगती है, आपको बता देता हूँ। बिल्कुल लगती। हमेशा आप अपने अंगूठे के से रक्त निकाल के माँ को चढ़ा सकते हो, वो सबसे बड़ी बात है। माँ को रक्त चाहिए, बस, बलि नहीं चाहिए। बलि नहीं। रक्त आप अपना निकाल के दो ना, क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा माँ खुश होगी। मतलब अपना हल्का सा रक्त निकाल के माँ के हाँ, चरणों चलो, में भेंट कर। आप जीव हत्या क्यों कर रहे हो? जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे तंत्र में हाँ, हम जीव हत्या करते ही नहीं है। नहीं करता, मतलब बलि। हाँ, और माँ कामाख्या की जो मंदिर है वहां पे बलि होती है, होती है, होती है। लेकिन ये जानना, काफी लोग बोलते हैं कि वह मुर्गा करता है। वो उन बेवकूफ तांत्रिकों को बोल दो कि मुर्गा कहाँ करता है। नहीं करता। माँ कामाख्या के मंदिर में मुर्गा नहीं करता है। और माँ कामाख्या में 3 तरह की बलि होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक पाड़े की होती है, ठीक। एक बकरी की होती है, एक कबूतर की होती है। कबूतर की भी बलि यस, होती है? व्हाइट कबूतर की। और सुन लो आप, कबूतर की किस तरह की होती है? कबूतर को छोड़ा जाता है, आप माँ के चरणों में कबूतर को छोड़ दो, वो बलि यानी हो। वो माँ का हो गया। हाँ, ठीक है, और बकरा है तो वहां पे काफी बकरे माँ कामाख्या के मंदिर में घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं, वो लोगों को छोड़ छोड़ दिया, वो बलि हो गई। वो बलि हो गई। हाँ। और पाड़े है तो आप पाड़े भी छोड़ सकते हो, यानी माँ को आपको अर्पित करना है, हाँ, ना कि उसको काटना है। काटना है। और ये नहीं है कि मेरे पास काफी मेरे जजमान जैन जो है, जैन है जजमान, ठीक है, बुद्ध वैष्णव भी है, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं पंडित जी हम डरते हैं आपके पास आने से, यार आप तंत्र करते हो, ये करते हो, इसलिए तो मैं आपके पास हिचकिचा रहा था। तो मैंने बोला बेटा हर चीज में बलि नहीं होती है, ठीक है बात है। और आप आप उस बलि चीज के को खिलाफ छोड़ा भी- हाँ, मैं बलि के खिलाफ हूँ और मैंने काफी पॉडकास्ट में कहा है। ठीक है, आप किसी जीव की हत्या करके आप सोचो माँ खुश हो जाए, ये नहीं, आप माँ के चरणों में छोड़ सकते हो। दीपक जी, अगर आपने बताया कि किसी आदमी पर काला जादू हो सकता है, तो कैसे पता करें किसी आदमी पर काला जादू हुआ? देखिए, आदमी पे भी हो सकता है पर परिवार पे भी हो सकता है। उसका पता कैसे लगाए कि हमारे ऊपर हो रखा है? देखिए, सबसे पहले तो घर में झगड़े बहुत होना। ठीक है, सूर्य उदय होते ही झगड़े होते हैं और सूर्यास्त होते ही झगड़े चालू रहते हैं, बंद मतलब होते ही नहीं, सुबह से ही हो जाते हैं। ठीक है, और घर में बीमारी रहेगी, आप कितना भी मेडिसिन ले लो, कितनी भी दवाई ले लो, उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तीसरा और बताता हूँ, आपके संतान गलत रास्तों पे जाना। लोग बोलते हैं मेरा बेटा नशेड़ी बन गया पंडित जी, वो बन गया, वो तंत्र से, काफी लोग ऐसे हैं जो तंत्र से अपने पड़ोसी को बर्बाद कराना चाहते हैं, अपने भाई को बर्बाद कराना चाहते हैं, अपने बहन को बर्बाद कराना चाहते ऐसे हैं। भी लोग आते हैं अपने आते भाई यस, को बर्बाद आते 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 ऐसी औरतें भी आते हैं अपने यस, पति को हाँ। बर्बाद कराना है। अपने भाई के ऊपर भी लोग मारण क्रिया करवाते हैं। लोग आते हैं आपके पास? यस ये रियल लाइफ में बात है। यस यस यस। तो ये 3 चीजें होने से पता चल जाता है भाई हमारे ऊपर काला जादू हो रखा है। ठीक है, तो और आप जाना जिस व्यक्ति पे होगा उसको रात को नींद नहीं आएगी और उसको परछाई का एहसास होगा घर में। हाँ, कि मुझे कोई परछाई दिख रही है, और वो होती है मारण क्रिया।
जब परछाई दिखे तो इसका मतलब अपनी मारण क्रिया किसी ने ये शुरू कर रखिए, दी। आपने सोचा होगा कभी धन धनी होता है, बहुत पैसे वाला आदमी होता है, हाँ, तो सडनली उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाता है, एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, और एकदम ही पूरा घर बर्बाद आ जाता है, रोड पे आ जाते हैं रोड काफी। पे आ जाओ। अरबों खरबोपति होने पर भी वो 6 महीने 12 महीने लोग बोलते हैं कि भाई हमारी तो 7 पीढ़ी बेटे बेटे खाएगी, लेकिन उनकी ये स्थिति होती है, एक पीढ़ी भी नहीं खा पाती है, 6 महीने में निपट जाता। 6 महीने निपट जाते हैं। तंत्रोपुरी का ऐसा है। अभी आपको मैं नया वाक्य बताता हूँ, गुड़गांव का। गुड़गांव में एक बहन ने अपने खुद के भाई के ऊपर मारण क्रिया करवाई, रियल बैन है। ये बहन ने, और प्रेजेंट टाइम में उसकी प्रॉपर्टी 400 करोड़ रुपए की है गुड़गांव में, ये हो मिठाली सकता गांव के बैन पास। को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया होगा, हाँ, तो उसने उसने मारण क्रिया कराई और भाई को लकवा हो गया कितने टाइम बाद? मात्र 21 दिन में। इतनी फास्ट काम करती है ये। तंत्र की जो हाथ मारण क्रिया है 21 दिन के अंदर उस बहन ने अपने भाई के ऊपर करवाई, और कोर्ट की तारीख आने वाली थी। मैं आपको पूरा वाक्य बताता हूँ। तो उनकी मिसेज जैसी रील से मोबाइल में रील देख रही थी, तो मेरा आया, तो उनके पति ने बोला नहीं ये सब झूठे हैं, फ्रॉड है, मत चलो। तो भी उनकी पत्नी ने मुझे चुप वार्तालाप कैसे करा दे? छुपके सी बातचीत की कि पंडित जी मेरे पति में ऐसा क्या हो रहा है, हम पूरा मेडिसिन कर लिए, सब कुछ कर दिए, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। हमने पूजा पाठ विधि अनुसार की, पूजा पाठ विधि अनुसार से हमने उनका फोटो मंगाया, नाम मंगाया, फिर हमने पूरा मंत्रों से तंत्रों से देखा। अब उसमें मार किया करे उसकी सगी बहन ने करवा दी, और आपको टाइम हमारे पास सिर्फ 7 दिन का था। पता चल गया आपको? पता चल गया, और 7 दिन का ही टाइम हमारे पास था, और उसके अंदर उसकी माँ थी, माँ को भी उसने वश में कर रखा था, बेटी ने? बेटी ने। और माँ के थ्रू उसने भाई के ऊपर हजारों केस डलवा दिए, हजारों मतलब बहुत सारे केस डलवा दिए। ठीक है, ठीक। ब्लैकमेलिंग करने का, हर चीज का 420 जो भी, जो अगर 7 दिन बाद आते तो 7 दिन बाद आती तो शायद उसकी फोटो आती मेरे पास मरे हुए मतलब की। मारण क्रिया का वो चल रहा था प्रोसेस। हाँ, तो फिर वो मारण क्रिया हुई, तो फिर वो मेरे पास आए, फिर मैंने पूजा पाठ विधि अनुष्ठान की, फिर बहन जी से बात हुई। बहन जी ने बोला पंडित जी सब बात सही है, मेरे पति नहीं मानते, और मेरे पति को एक हाथ से पैरालाइज हो गया। फिर हमने तंत्र बैठाया, तंत्र बैठाने के बाद में फिर हमने चाटन की तैयारी की उस औरत पे बाप भेजने के लिए, और चाटन हमने भेजा। जैसी वो स्त्री भड़की, भटकते ही उसने जो सामने था एक मौलाना था, हम्म, और मौलाना जो होता है उसकी इतनी ताकत नहीं होती हिंदू तो अपने धर्म सनातन धर्म जितनी। इतनी नहीं होती। ठीक है, हाँ। हमने तुरंत मौलाना के ऊपर वो चीज डाली, वो मौलाना वहीं चित हो गए, अच्छा, उनकी वो मरण क्रिया बैठ गई। बैठ गए। ठीक है, फिर बैठने पर उस व्यक्ति को लकवे से सुधार होने लगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मैंने लकवा सही किया, माँ कामाख्या की माँ का फिर सही होने लगा। फिर उस बंदे ने कहा कि पंडित जी मैं सही हूँ आपकी कृपा से। पूजा पाठ विधि हमने अनुष्ठान किया, उसके घर में से जो तंत्र प्रयोग निकले, उसने कहा पंडित जी मैं फ्लैट में रहता हूँ, मेरे ऊपर ये तंत्र कैसे आ सकता है। आरसीसी में से तंत्र गिरा है ऊपर, जो पीओपी होती है, हमने पूजा पाठ विधि की, उसमें से तंत्र निकला, अच्छा, आरसीसी में से गिरा नीचे? नीचे गिरा, तंत्र निकला वहां से। हाँ, ठीक है, और तंत्र निकलते ही हमने उसको मार क्रिया को समाप्त कर दिया। ठीक है। अब कैसी स्थिति उनकी? आप उनसे बात कर सकते हो, हाँ। और वो 400 करोड़ के लिए आज वो भाई बहन केस लड़ रहे हैं। ठीक है, और ये दावे के साथ कहता हूं मैं, दुनिया की कोई भी ताकत हो जाए, वो उस भाई की प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। ठीक है, और वो कैमरे से वो बहन सुन ले, हाँ। आप कितना भी तंत्र करवा दो, आप कितना भी मंत्र करवा दो, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं, उनको कुछ नहीं होगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। और जो मारण किया इन्होंने इतनी कराई, एक बहन ने अपने भाई के ऊपर करा दी, ये सोचने कलयुग की है। बात है। और उसने बोला पंडित जी मैं प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, 200 करोड़ तेरे, 200 करोड़ मेरे। ठीक है, तो भी उसने कहा नहीं मुझे पूरा चाहिए। बहन को। और आज ये स्थिति है कि माँ के ऊपर जो वसीयत करवाया, माँ खेत में रह रही है, 400 करोड़ के मालिक है दोनों, माँ खेत में रह रही है और दुखी है। बेटा बोल रहा कि माँ तुम घर पे चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा सब कुछ करूंगा, वो लेकिन वो अपने माँ के फंस में है तो नहीं हो रही। अब हम वो कर रहे हैं वशीकरण की पूजा, जो वशीकरण है वो हटा रहे हैं, और वशीकरण हटते ही वो माँ उनके घर पे आएगी। और मैंने एक ही बोला कि आप अपनी माँ की सेवा और भाव कर सकते हो,
तो हम ये काम आगे करेंगे, नहीं तो हम आगे काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात। आपकी माँ है तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं। सही बात। ये चीज। और पंडित जी, पति पत्नी में अक्सर क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, उनका निवारण का कोई उपाय? देखिए, पति पत्नी हो वो काफी बार वो भी ज्यादा होता है। हाँ, वो मतलब? तीसरी अच्छा, व्यक्ति का प्रवेश। अच्छा, तीसरी औरत का बीच में प्रवेश। हाँ, औरत का नहीं, आदमी का भी होता है। तीसरे? ये बात। अच्छा, औरत की तरफ से। ठीक है। अब काफी बार क्या होता है, मतलब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाता है, हाँ, तो ग्रह क्लेश। ग्रह क्लेश, देखो ग्रह क्लेश हर प्रकार के होते हैं। हाँ। ठीक है। अब कभी कभी देखा मैंने, आपने सुना, प्रेजेंट टाइम में मैंने भी काम भी कर रहा हूँ, अमेरिका का काम है मेरे पास। अमेरिका के काम में ये स्थिति है कि एक लड़का है, वो अमेरिका रह रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो हर महीने लड़की को 50,000 रुपये भेजता था, और लड़की थोड़ी गरीब स्थिति की थी। वो प्यार हो गया उस लड़के को, तो लड़के ने कहा कि आप उससे अच्छा रखिए, मैं फॉरेन से आके आपसे शादी कर लूंगा। ठीक है। अब उसकी माँ ने क्या किया, उसकी शादी किसी दूसरे से करवा दी, करवा दी शादी। ठीक है। और वो बिल्कुल गरीब लड़का है, और ये बिल्कुल हाई फाई लड़की, और लड़की भी हाई फाई है। ठीक है। अब ये स्थिति हो गई, वो लड़का बहुत ज्योतिषों में घूमा, बहुत लोगों से चिंता कर, उसने कहा पंडित जी मैं अभी तक 15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। और जो अमेरिका में रहता? हाँ, 15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। ठीक है। मुझे किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, और बातचीत नहीं कर रही है, और मैं परेशान हो गया, और अब आखिरी चारा आप ही हो मेरे पास। ठीक है। आप कहोगे तो आगे काम बढ़ाएंगे, आप नहीं कहोगे तो मैंने बोला भाई देख, घंटों मिनटों सेकंडों में काम होता नहीं है। लोग बोलते हैं 500 में काम, काफी बार पेपर बता 500 में काम, हाँ, 300 में लव मैरिज में निवाड़ा। ठीक है, और हाँ। 2000 में काम, प्यार पे धोखा। आप मेरी बात सुनिए, हाँ। शुद्ध गाय का घी हम्म। 2500 रुपए किलो है, वो भी मिलता नहीं है। ठीक है, उसकी भी शॉर्टेज नहीं होती है। नहीं होता। हम गौशाला है महाराष्ट्र में, वहां से मंगाते हैं। 2500 रुपये किलो? यस, ठीक है। कस्तूरी लाखों में आती है, काबरिया सिंधु लाखों में आता है, तो आपका काम 2500, 2000, 3000 में नहीं होगा, और अपने पैसे ना बिगाड़े। जो ये ट्रेन में बाथरूम में पोस्टर लगे होते हैं, हाँ, कि 500 रुपए में निवारण, हाँ। प्यार में धोखा, पति पत्नी का ग्रह क्लेश दूर, तो वो सब झूठ की दुकान है क्या? मेरी बात सुनिए, हाँ। आपकी रेट सिर्फ 500 रुपए हो, हाँ। या आपकी रेट 2500 रुपए हो, ठीक है, अब 25 इंटू 10 कर दो। उन्होंने 10 जनों को बेवकूफ बनाया है, तो उनके लिए कितने हुए? बहुत हो गए। 25,000 हो गए। 7.5 लाख रुपए वो महीने कैसे कमा देगा आपको बेवकूफ बना के। सिर्फ। और तंत्र पंत्र की जो पूजा सामग्री है, वो 2500, 2000, 3000 में काम नहीं होता है। और मैं कहता हूँ तो आप गौशाला में जाके दान कीजिए, या किसी बच्चे को दान कीजिए। 2500, 2000, 500 में लव मैरिज, लव पोर्न, वशीकरण, छुट्टा छेड़ा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। छूटा छेड़ा ये क्या होता है? डिवोर्स। डिवोर्स? ठीक अगर है। किसी का डिवोर्स हो गया तो आप वापस इसको सेट करा देते हैं? हाँ, वो तो मैं आपको बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। ठीक है, तो मैं आपको लेकर सस्ते में आप ना फंसे, मैं जो मेरे जजमान है उनकी बात बता रहा हूँ कि सस्ते में कुछ होता ही नहीं है, ये बात है। मतलब कोई आपको बोलता है मैं 5,000 में आपकी गर्लफ्रेंड वापस जाऊंगा, तो झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या वो क्या करेगा आप मुझे बताइए? 2500 का घी लाएगा, तो पूजा 2500 की पूजा के बाद सामग्री आ जाएगी क्या? फिर वो नकली घी लाएगा। 300 नकली क्या, वो काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। उसको जेब में पैसे डालने भाई साहब। वो पूरा बोलेगा 24 घंटे में। काफी बार तो ये करते हैं लोग कि आप अभी पूजा करो, 15 मिनट में आपके पास गर्लफ्रेंड का फोन आएगा। ये सब झूठ है। झूठ है। ये क्या करते हैं, आप गर्लफ्रेंड के नंबर आपसे ले लेते हैं, हाँ। और लेके एक सॉफ्टवेयर आता है, उनसे वो मिस कॉल करवाते हैं। अच्छा। फिर आपको बोलता है फोन मत उठाना, लड़की का फोन आएगा तो फोन मत उठाना। हाँ। फोन उठाओगे तो फिर वो लड़की वापस कैंसिल हो जाएगी। हाँ। ऐसे केस मेरे जजमान मुझे बताते, मुझे तो पता है नहीं। अच्छा, ये झूठ की दुकान है, गर्लफ्रेंड के नंबर ट्रेस करा के कॉल कर देता है। तो नंबर आएगा, हाँ। गर्लफ्रेंड का नंबर आएगा, लेकिन फोन मत उठाना बस। ऐसे भी फ्रॉड होता है? ऐसे होते हैं। आपके जोधपुर का ही केस है ये, बोलो, है ना? एक स्टूडेंट था बेचारा, उसे 35,000 भी ले लिए कि आप मैं पूजा पाठ विधि करूंगा, तो ठीक है, कि 2 घंटे में काम हो जाएगा। 2 घंटे में कहा ठीक है पंडित जी। 2 घंटे में फोन आया, मिस कॉल आया, कि फोन आया तो खुश हो गया बेचारा, और पैसे डाल, और मिस कॉल आया, ठीक, तो उसने क्या किया, 3 मिस कॉल आया, तो अब तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से फोन करूंगा ही करूंगा। तो उसने गर्लफ्रेंड को फोन किया, तो गर्लफ्रेंड ने उसको गालियां दी। उसने कहा तूने 3 बार मिस कॉल किया तो मैंने फोन किया, तो उसने कहा मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट खींच के भेजा। तो ये लोग साइबर फ्रॉड करते हैं। अच्छा, आजकल ज्योतिष साइबर फ्रॉड भी करते ही है? करते हैं।
और ये सत्यता है ना? ठीक है। वो काम हम नहीं करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ पे 500 2000 3000 में काम नहीं होगा। काफी लोग बोलते हैं मैं पैसा दूं पंडित जी, घंटे भर में काम हो जाए, 2 घंटे में काम हो जाए, वो काम हम नहीं कर सकते। और पंडित जी, किसी को नजर लग जाए हम्म तो सबसे बड़ा संकेत क्या है? नजर लग जाए हाँ। तो आदमी का सिर भारी होता है, सिर भारी। सिर भारी होना और मन में बेचैनी होना, ठीक है। और मन में बेचैनी और ये सिर भारी होने से आप कुछ मत कीजिए, आप एक नारियल लीजिए पानी वाला, पानी वाला। और कदाच पानी वाला नारियल नहीं मिले, ठीक है, तो आप कोयले लीजिए। ठीक है। जो कोयले होते हैं, लकड़ी के कोयले होने चाहिए। आप पानी का नारियल लीजिए, आपके ऊपर 7 बार घुमाइए, और 7 बार घुमाने पर रात को 12 बजे आप 4 रस्ते पे कर दीजिए, आपकी नजर उतर जाएगी और आपके बच्चे की भी उतर जाएगी। मतलब सर पे नारियल पानी का 7 बार घुमा के घुमा 4 रास्ते पे रख दो। 4 रस्ते पे रखना, नारियल रखना है, हाँ। ठीक है। हाँ। वो भी रात को 12 बजे आप रखोगे हाँ। तो संपूर्ण रूप से नजर उतरेगी। और कोयले वाली क्या विद्या है? कोयले की काले कपड़े की पोटली बनानी है आपको, कोयले की, ठीक है। काले कपड़े की पोटली बनानी है, और पोटली बनाने पर हाँ। आपके घर में, यानी घर में एक जनों को नजर लगी तो एक के ऊपर एक ही पोटली काम करेगी। हाँ। आप सोचो एक पोटली सबके ऊपर घुमा दे, वो नहीं होगा। हाँ। वो आपको नीचे से लगा के ऊपर तक 21 बार घुमानी है। वो घुमाने पर आप जो बोर का पेड़ होता है ना, बोर जो बोर खाते हैं, उसके अंदर वो रखनी है, तो 100% वो नजर दोष आपका खत्म होगा। खत्म हो जाएगा। कोई कोई व्यापारी है, दुकानदार है, बिजनेस बर्बाद हो गया, बिजनेस चल नहीं रहा है, हाँ। घाटा ही घाटा आ रहा है, तो ऐसी कोई तांत्रिक क्रिया या मंत्र या उपाय है जिससे उसका व्यापार चलने लग जाए गारंटी के साथ? अब आपको मैं कह रहा हूँ, काफी लोगों ने, ऐसे लोग भी आते हैं कि पंडित जी मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और सडनली मेरा बिजनेस ठंडा हो गया है। जहाँ पे लेन लगती है, आप देखोगे बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े आउटलेट जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी होती है, वो एक दिन में सौर जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए कोई रामबाण मंत्र, उसके लिए भी तंत्र होता है। कोई विद्या ऐसी कोई आपकी तरफ हाँ, से? वो तंत्र होता है। हाँ। सबसे पहले दुकान जहाँ पे है उस रोड का बंधन होता है, ठीक है। रोड को बांधा जाता है। ठीक है। रोड को बांधने के बाद फिर दुकान का बंधन होता है। दुकान में जो तंत्र होता है, ठीक है, वो दुकान को ग्राहक आपके आएगा, सामान देखेगा, वो मना कर देगा। ठीक है। दुकान में ग्राहक का प्रवेश ही नहीं होने देगा, और आपको धीरे धीरे, आप सोचोगे भी सीजन नहीं है, मार्केट डाउन है, वो कुछ नहीं होता। तंत्र क्रिया से आपकी लक्ष्मी बंधन की जाती है, और लक्ष्मी बंधन से आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एक दिन में समेट जाती है। तो ऐसा कोई रामबाण मंत्र या उपाय है जिससे उसकी दुकान ठीक चले? उसके लिए आपको किसी तंत्र वाले से ही संपर्क करना पड़ेगा। तंत्र और मंत्र का ही साथ आपको लेना ही पड़ेगा, और किसी अच्छे व्यक्ति से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पूजा पाठ विधि कराइए, अनुष्ठान कराइए, ये बात, लेकिन आप किसी अच्छे व्यक्ति से पूजा पाठ विधि अनुष्ठान कराइए तो आपको लाभ मिलेगा। और आप ये मत सोचिए कि मेरी दुकान है, वो बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं टाइम लगाऊं। तुरंत आपको लग रहा है कि मेरी दुकान 10 से 15 दिन नहीं चल रही है, तो आप स्टेप जल्दी लीजिए अपना, कि दूर जितना समय लक्ष्मी बंधन में दूर होगा, जितना ही आपको दूरी में आपको बर्बादी होगी। तो दीपक जी, किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावट आ रही है, तो इसके पीछे भी कोई तांत्रिक कारण रह सकता है? हाँ, उसको बोलते हैं विवाह बंधन, विवाह बंधन और लगन बंधन भी बोल सकते हैं अपन। काफी लोगों में ये होता है, लड़की वाले आते हैं, सब कुछ यस होता है, लड़का भी पसंद है, लड़की भी पसंद है, और वो आके मना कर लेते हैं। एंड टाइम पे 99 पे बात पहुंचती है, वापस बोलते सर हमें जवान नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आगे बताऊँ। फिर क्या होता है, काफी बार लड़की की सगाई भी हो जाती है और टूट जाती है, बार 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 बार, ठीक है। फिर लोग क्या बोलते हैं, अरे यार कुछ तो लफड़ा है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, ज्योतिष में जाते हैं, कोई ग्रह दोष होगा, कोई मंगल दोष होगा, कोई कालसर्प योग होगा, कोई चंडाल योग होगा। देखिए, ग्रह भी सही बोलते, गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी ग्रह के विपरीत भी तंत्र प्रयोग होता है। अच्छा, तो उसको बोलते हैं लगन बंधन, और लगन को बांधा जा सकता है, शादी को बंधन की जा सकती है। कभी कभी होगा कि किसी व्यक्ति को कोई लड़की पसंद आ जाती है या लड़का पसंद आ जाता है, तो वो लोग इसका लगन बंधन है वो करवाते हैं। और लगन बंधन होने पर आप कितने भी ऊपर से नीचे हो जाओ, आपके पास नौकरी है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़े, तो भी आप
लगन बंधन से पीड़ित हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, नहीं हो सकते। नहीं हो सकती। और लगन बंधन खुलना बहुत जरूरी है। लगन बंधन खुलेगा है तो, और लगन हो गया, शादी हो गई, तो भी उसका डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स होना तय है। तय है। ठीक है, तो उसके लिए कोई उपाय है? उपाय है। क्या करें? ठीक है, मंगल दोष जो अलग है, राहु केतु ये चीज अलग होती है, और ये तंत्र प्रयोग की है। उसके तंत्र प्रयोग की चारों दिशाओं को बंधन करके जो होता है लगन बंधन योग, वो लगन बंधन योग खोलना पड़ता है। और लगन बंधन योग खोलने पे 4 हवन होते हैं। 4 हवन दिन में 4 बार होंगे, एक साथ 4 हवन ही होंगे। 3-3 घंटे के गैप में वो हवन होते हैं। उसके बाद निश्चित उसके रूप से बाद उसकी में, सगाई शादी हाँ, शुभ विवाह हो उसके जाएगा। बाद मैं बताऊं आपको, वो विकराल भैरव शमशान घाट है। हाँ। विकराल भैरव शमशान घाट में पूजा पाठ विधि अनुष्ठान होती है, और शमशान घाट में ही इसका जो काट है वहां पे कटता है। और उसके बाद में वहां से पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करके हम चीज भेजते हैं, वो आपके घर पे रखनी है। माँ कामाख्या की कृपा से 100 महीने में ही आपके घर पे सेनाई बजेगी, शादी हो जाएगी। 100% हो जाएगी। ये भी है। तो जो शमशान में ये क्रिया करेंगे उसमें दूल्हा दुल्हन को, दूल्हे को वहां जाना होता? मेरी बात, वहां शिव का मंदिर है, दूल्हा दुल्हन नहीं, सिर्फ शिव का मंदिर है। हाँ। वहां पे जो लगन बंधन है, जो विवाह बंधन है, हाँ। वो टूटेगा। और विवाह बंधन टूटेगा तंत्र से, तो 100% आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से। निश्चित आपकी शादी होगी। क्या किसी घर में लगातार बीमारी हो तो कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है? देखिए, उसमें पेज छोड़ते, इसको बोलते हैं पेज छोड़ना। पेज छोड़ना। यानी काफी लोगों बोले हम 10 साल से पीड़ित है, 20 साल से पीड़ित है, मेडिसिन ले रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई अपने कुल देवता के पास जा रहे हैं, कोई पितरों के पास जा रहे हैं, तो भी लाभ नहीं मिलता है। उसमें होता है पितृबंधन। पितृबंधन। पितृबंधन होता है। काफी लोग बोलते हैं मैं खाटू श्याम को मानता हूँ, कोई बोलते हैं हनुमान जी को मानता हूँ, कोई बोलता है मैं रामदेव जी को मानता हूँ, महादेव को मानता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जो घर के पितृ होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और पितृ सर्वश्रेष्ठ है। आप पितृ की पूजा पाठ विधि करते हो तो आपको लाभ मिलता है। अब पितृ लोग बोलते हमें तो हमारे पितृ कौन, हमें पता ही नहीं। पितृबंधन होता है, लोग पितृ को भी बांधते हैं, और पितृबंधन से स्वास्थ्य में परेशानी होगी। मानसी आपके घर में, आपके परिवार में लूला लंगड़ा बेरा बच्चा पैदा होगा। जब तक पितृबंधन नहीं खुलेगा, जब तक आपके घर में बीमारी से आप जूझते रहोगे। और पितृबंधन खुलता है तो ही इसका लाभ मिलता है। और पितृबंधन खुलता है गया जी में। गया जी में? हाँ, वहां जाके खुल जाता? वहां जाके पूजा पाठ खुल जाने से नहीं खुलता है, हम्म। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करना पड़ता है। और वहां भी 2 तरह की विधि होती है, सात्विक और तामसिक। ठीक है, और तंत्र प्रयोग करने से, विधि विधान अनुष्ठान करने पर पितृ आपके खुलेंगे, तो आपके घर में बीमारी का और लूले लंगड़े काणे बेरे जो भी बचे हैं, ऐसे पैदा आपके घर में नहीं होंगे। और अन्यथा ये दोष रहेगा तो आपके घर पे संतान ऐसी पैदा होगी, और डिलीवरी में औरत मरेगी। पितृदोष। यस, दीपक जी, तंत्र का इस्तेमाल करने से कोई गलत काम भी हो सकता है? होते हैं। किस टाइप के होता है? तंत्र से लोग मारण क्रिया भी कराते हैं, और तंत्र से लोग बिजनेस में बंधन भी करवाते हैं, और किसी का घर भी बिगाड़ सकते हैं, मतलब पति पत्नी के भी झगड़े भी झगड़े भी करा कर सकते, डिवोर्स तक भी होता है। ऐसा होता है? और तंत्र से किसी आदमी को वश में भी किया जा सकता तंत्र से? और मैंने ऐसे सुना है कि कई लोग कहते हैं कि मैंने आत्मा के साथ सेक्स किया है, ऐसा भी होता है? है। यस यस, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। कोई भी व्यक्ति बोले कि मैंने आत्मा के सेक्स किया है, कर्ण पिचाची के साथ सेक्स किया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो मुझे ये करके बता दे तो मैं आपके 100 में 1 करोड़ रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी तांत्रिक कि भूतों के साथ भी भूतों के सेक्स साथ करें? सेक्स कर दे, कर्ण पिचासी के साथ सेक्स कर दे, हाँ। तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब झूठ है? देखिए, किसी की साधना करते हैं, किसी की पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हैं, तो उसको मनाया जा सकता है, समझे। प्रेम से हर कोई आदमी काम कर सकता है। ठीक है, आप तो, कोई लोग तो बोलते हैं मैं परियों के साथ सेक्स करता हूँ। रियल है ये? नहीं, झूठ है? झूठ है। कोई भी व्यक्ति सेक्स करता है तो मैं 1 करोड़ रुपए, सुन लेना आप, 1 करोड़ रुपए आपके यहाँ चेक रख के जा रहा हूँ, मेरा बिना पूछे किसी को भी दे देना। तो उसको आप कैसे पता लगाओगे कि इसने भूत प्रेत तो वो साबित करे। साबित सामने? हाँ, कोई भी व्यक्ति कर्ण पिचाची के साथ सेक्स नहीं कर सकता है, किसी भी परी के साथ सेक्स नहीं कर सकता है। उसको माँ
मान के ही पूजा पाठ विधि कर सकते हैं, वो मना के ही काम कर सकते। आप सोचते हो मैं उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके कार्य करा सकता हूँ, वो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल काफ़ी नहीं। लोग बोलते हैं कि मैं कच्चा कलवा बेच देता हूँ, ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। कच्चा कलवा कभी भी जिसके पास है, वो ये कभी भी गलत काम नहीं करते। कल तो आप बोलोगे देश के राष्ट्रपति को वश में कर दो, ऐसे थोड़ा हो जाएगा वश में। कल तो आप बोलोगे अमेरिका में जो अभी ट्रम्प का युद्ध चल रहा है, तो ईरान का युद्ध चल रहा है, वो तो मैं उसको रोका रोका दूं। दूँ मैं? ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता है। पूजा पाठ विधि और तंत्र जो होता है, वो व्यक्ति आपका रिलेशन का होना चाहिए, आपके जान पहचान वाला होना चाहिए, या आपके उसके साथ खून के रिश्ते होने चाहिए, या आप उसको जानते हो, उसके ऊपर भी ये कार्य होता है। कल आप बोलोगे कोई मुझे पिक्चर की हीरोइन पसंद है, उसके ऊपर पंडित जी वसीयत कर दो, तो ऐसा थोड़ा होगा, पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल। आपके साथ उसका कोई लिंक जुड़ा होना चाहिए, यानी दोस्ती हो, या आपका घर पे आना जाना हो, या आपके पास में रहती है, उसके साथ ये चीज हो सकती है। मतलब आपका किसी से, जैसे आप मुझे जानते हो, हम्म, अपने दोस्ती हो गई, हाँ, तो आप मुझे काबू में कर सकते हो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ। वाया मीडिया, मैं डायरेक्ट नहीं कर नहीं, सकते। मैं पूजा पाठ विधि नहीं कर सकता हूँ। ऐसा, मेरे फायदे के लिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये बात क्लियर है। फिर बाकी और नहीं। ऐसा भी हुआ दीपक जी, कभी आपने कोई तंत्र मंत्र किया ना, आप खुद डर गए हो, ऐसी कोई चीज आई आप? हाँ, ये जरूर हुआ हमारे साथ। कब हुआ? ये बहुत पुरानी बात है। हमने एक व्यक्ति के घर पे गए हम लोग, और व्यक्ति मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति, अति बहुत। से बहुत पहुंच वाला आदमी, हाँ। ठीक है, और कोई आदमी सोच नहीं सकता। उसकी मिसेज के ऊपर किसी व्यक्ति ने डाकनी भेज रखी थी। डाकड़ी मतलब? भूत होता है ना, हम्म, भूत पलित, इस तरह से डाकनी, डाकण। डाकनी आपकी भाषा में डाकन कह दो, मारवाड़ में डाकण बोल। डाकण बोलते हैं, लेकिन वो बहुत खराब एनर्जी होती है, डाकण से भी ज्यादा एनर्जी बोलते ठीक हैं। है। वो एनर्जी उसकी पत्नी के ऊपर भेजी, ठीक है। पत्नी के ऊपर ऐसी भेजी कि पूरा परिवार उसका नष्ट हो जाए। ओ। और भेजने वाला ही उस लड़की का पूर्व बॉयफ्रेंड, अच्छा, उसका परिवार को बर्बाद बर्बाद करने के। बर्बाद बर्बाद करना। हाँ। और वो लड़की हाँ। बिस्तर में पड़ी रहती थी, हाँ। कोई काम करती नहीं थी, और घर में आते ही पति के साथ मारपीट कर दी। ठीक है। वो वो बंदा हट्टा कट्टा, परिवार में नाम शोहरत सब कुछ थी, हाँ। लेकिन वो औरत घर में यही करती थी, और गलत जगह थूकना, गंदी रहना, और इतनी परेशान कर दी मतलब वो पूरा औरत, ग्रह क्लेश गलत था। गलत पूरा खत्म कर दिया। ठीक है। वो हमने जो पूजा पाठ विद्या की, हाँ। तो हमने डाकनी उसके अंदर मिली, और डाकनी मिलते ही डाकनी ने जैसे ही मैंने पूजा पाठ विधि अनुष्ठान किया, हाँ। डायरेक्ट उसने मेरे ऊपर प्रयास करके मेरे ऊपर चढ़ गई, छाती पे हमला कर दिया। हमला आप कर डर दिया। गए? डरना नहीं, गुरु की कृपा है और हाँ। गुरु का बीज है, हाँ। वो उसने मुझे करते ही मैंने नीचे गिर गया। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा बड़ा डरावना। और डरावना अभ्यास था। मतलब वो आपके अंदर प्रवेश कर गई डाकणी, प्रवेश कर गई, आपको ही घायल कर दिया उसने? घायल कर दिया। फिर? फिर मैंने गुरु मंत्र, जो हमारे जो गुरु मंत्र होता है, हम जो हाँ। पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हैं, हाँ। तो गुरु मंत्र से हम 4 चौकी बांधते हैं। हम्म। 4 चौकी के अंदर वो फंस गई। फिर हमने पूजा पाठ विधि अनुष्ठान की, और करने वाला कौन था पता आपको? उस लड़की का बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड था, हाँ। और उसके पति का दोस्त। अच्छा, उसके पति का दोस्त था। दोनों तीनों साथ में पढ़ते थे वो लोग, अच्छा, उनका आपस में संबंध थे। संबंध थे। हाँ। और उस स्थिति ये थी हम्म। कि वो लड़की मरती मरती बचती थी, रोज कुछ न कुछ, कभी फांसी खा लूं, कभी रोड पे चली जाऊं। अच्छा, वो जानबूझ के नहीं करनी थी, वो वो आत्मा दाखिल कर। करवाती थी, यानी इसके घर में किसी भी करके इसका डिवोर्स हो जाए, उसका उसको इसका पति इसको छोड़ दे। और मरने के बाद आदमी की आत्मा, कितने लोग कहते हैं 12 दिन तक आत्मा वहीं रहती है घर के आसपास, वो देखिए, क्या फिर हरिद्वार ले मेरी जाते? बात सुनिए, जो आत्मा है हाँ। उसको मोक्ष तो 12 महीने के बाद ही मिलता है। 12 उसको महीने के बाद? आप लोग, काफी लोग क्या होते हैं कि सब जो वर्षी बोलते हैं, हाँ। लोग क्या करते हैं, काफी बेवकूफ लोग जो ऐसे होते हैं, एक वर्ष में वर्षी नहीं करते हैं, वो 6 महीने भी वर्षी कर लेते हैं, हम्म। या 2 महीने में वर्षी कर लेते हैं, या काम किया निकल गए फ्री हो गए। फिर? ऐसे नहीं होता, गुरु पुराण में पूरा टाइम दे रखा है। मृत्यु होती है, और मृत्यु का पूरा टाइम तक उस व्यक्ति की आत्मा को अलग अलग जो मार्ग है वो पार करने पड़ते हैं, तो वो चीज को मोक्ष मिलता है। और काफी लोग क्या करते हैं, 2 महीने में कर दी, बरसी हो गई साहब, 3 महीने बरसी हो गई। बरसी करने का मतलब ये होता है आदमी की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति उस वार को देखा जाता है, और उसमें इसका जो होता है
पूजा पाठ के अनुसार वो किया जाता है। यानी आप किसी व्यक्ति के बरसी से पहले बरसी करते हो तो वो आपके भागीदार हो और वो पलित आपके घर पे घूमेगा तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं मिलेगी। दीपक जी, क्या वास्तव में किसी इंसान को वश में किया जा सकता है मंत्रों से? हाँ, पूरा काबू में? काबू में किया जा सकता है, लेकिन वो तांत्रिक नहीं कर सकता है, तो कौन करता है? वो दूसरा व्यक्ति किसी से करवा सकता है। तांत्रिक से करवा सकता है, तांत्रिक खुद नहीं कर सकता अपने। मतलब मतलब तांत्रिक से कोई आदमी किसी को वश में करा सकता है? करा सकता है। आप किसी को ऐसा काबू कर सकते हो, यानी काफी बार किसी लड़की को पसंद है, आपको लड़की, तो लड़की शादी के लिए मना कर रही है तो भी उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग करके उसको काबू किया जा सकता है। आपने कभी किया ऐसा किसी को काबू? मैं ये और कैमरा नहीं बता पाऊंगा आपको। मतलब किसी के कहने से वो चीज? हाँ, एक व्यक्ति ने मेरे से पूजा पाठ विधि करवाई, वो लड़की से सच्चा प्यार करता था। आज ये स्थिति वो लड़की बोलती वही करता, लेकिन इसकी कुछ समय सीमा होती है। बिल्कुल सही। कि आप सोचोगे जिंदगी भर आपकी गुलाम बन जाए, वो नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए। और कुछ समय के लिए कैसा होता है कि आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो अंदर से प्रेम कर रहे हो और उसके ऊपर आप अच्छा काम करें तो होता है। आप सोचो तो वो कुत्ते के जैसे मेरे पीछे घूमे, वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं, को पॉसिबल नहीं। देखिए, आप बोलो वशीकरण की बात करो, मैं आपको आप मुद्दे पे आता हूँ। आप करो वशीकरण की बात। वशीकरण और मोहिनी दो तरह की होती है, ठीक है। वशीकरण होता है जो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। काफी लोग क्या बोलते हैं, पंडित जी वशीकरण कर दो। वशीकरण नहीं होता है, वशीकरण लॉन्ग टाइम नहीं चलता। वशीकरण की सीमा होती है। कितनी सीमा होती है? 21 महीने, 11 महीने, 51 दिन, इस तरह की सीमा होती है। उसके बाद आपके रिलेशन काम आता है। हाँ, वो जब तक होगी जब तक चलेगी। तो फिर क्या, काफी बार इससे टूट जाते हैं। घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या उपाय करें? हाँ, घर पे मैंने आप सबसे पहली बात तो ये, आपने तंत्र गणेश का नाम सुना? तंत्र गणेश? नहीं, अभी तो नहीं सुना। जिस तरह से सात्विक गणेश होते हैं उसी तरह तंत्र गणेश होते हैं। ठीक है। तंत्र गणेश होते हैं काले। ठीक है। तंत्र गणेश की 10 तो भुजा है। ठीक है। और 5 मुंह है। क्योंकि हर आदमी हमेशा नॉर्मल चीज को ज्यादा यूज करता है, क्योंकि तंत्र थोड़ा कठिन है और मंत्र थोड़ा सरल है। इसलिए मंत्र में लोग गणेश जी को करते हैं, तंत्र गणेश को यूज नहीं करते। और तंत्र गणेश के 4 दांत हैं। जैसे आपने मूर्ति में 2 दांत ही देखे होंगे, 2 ही देखा। तंत्र गणेश के 4 दांत हैं। ठीक है। अपने घर पे आप काले गणपति की मूर्ति रखिए। काले गणपति? काले गणपति, यानी कोई भी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति लाओ या आप किसी की तरह लाओ, तो मूर्ति काली होनी चाहिए। ठीक है। काली होने पर बुधवार के दिन आप उस तंत्र गणेश को रात को 12 बजे अपने घर पे स्थापित करें। जो भी चीज होगी वो आपके सामने तंत्र गणेश हट लेंगे। और तंत्र गणेश ऐसी जागृत चीज है तो आपके घर में बच्चे की सगाई में और विवाह में भी परेशानी आ रही है नॉर्मली, तो आप तंत्र गणेश की पूजा पाठ विधि करके स्थापना कीजिए, 100% आपको लाभ मिलेगा। मतलब काले गणेश जी की मूर्ति का घर में मंदिर में स्थापित करना? मंदिर में स्थापित करो, नॉर्मल पूजा की तरह पूजा, लेकिन रात को 12 बजे स्थापित करनी है, 11 और 12 के बीच में। ठीक है। और जो तंत्र गणेश है, आपके घर में कलेश हो रहे हैं और बहुत परेशानी बढ़ गई है और घर में किसी का मन नहीं लग रहा है और अशुभ कार्य हो रहा है, तो आप काले गणपति घर में रख दीजिए। उनको तंत्र गणेश बोला जाता है। जरूरी नहीं कि भी वो 4 दांत वाले हो या 12 सिंह वाले, मतलब नॉर्मल काले कलर के गणपति रख दीजिए आपके घर में। और रिद्धि सिद्धि के दाता तुरंत आपके घर पे आएंगे, वो तुरंत और घर फल फूलने लग जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि आप काले तिल के लड्डू का ही उनको भोग लगाए। काले तिल का लड्डू का? काले तिल का लड्डू का भोग लगाए। और नहीं तो फिर आप जो भी मिठाई बनाते हो, अनुष्ठान बनाते हो, तो उसके अंदर आपको काले मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल के उनको भोग लगाए, क्योंकि वो काले गणपति इसलिए तंत्र के गणपति। या फिर काले तिल? हाँ, काले तिल, तो उनका भोग लगेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 21 दिन में ही आपको लाभ मिलेगा। ये बात रियल है, 100%। आपको कैमरे के सामने कह रहा हूँ, और ये व्यक्ति ये पूजा पाठ करता है तो 21 दिन में इसको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। दीपक जी, पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, पति का कहना नहीं मानती है पत्नी, तो उसके लिए कोई उपाय है पति के लिए? हाँ, उसके लिए एक उपाय है। आपको दही लेनी है, दही लेके बुधवार के दिन गणपति को धारण करानी है। और पहले आपको दही खानी, और जूठी दही आपके पति को खिलाइए बुधवार के दिन। 4 बुधवार आप दही खिलाओगे, पति आपका कहना मानेगा, वो आपके घर में ग्रह शांति रहेगी। मतलब दही को पहले गजानन जी को लगाना है, फिर आपको जूठ खाना है, फिर जूठा पति को खिलाना है। पति कहना मानेगा? पति कहना मानेगा। अगर पत्नी नहीं मानती है तो कहना, तो पति को भी इस तरह से करना है, मतलब लेकिन एक दूसरे को बताना नहीं है इस चीज। मतलब दही को गजानन जी को घर में ही गजानन जी को
भोग लगा दो, भोग लगाना, फिर जूठा कर दो, झूठा कर फिर दो, पत्नी को खिला दो, पत्नी को खिला दो, फिर कहना मानेगी पत्नी। 100% मानेगी, घर में शांति होगी, घर में क्लेश नहीं होगा। हाँ, और बहु सास के झगड़े होते हैं हाँ। तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हो। हाँ। वो सेम फॉर्मूला और सेम फॉर्मूला काम करेगा। 100% 4 बुधवार करेगा आपको। 4 बुधवार कीजिए, 5 बुधवार नहीं करे तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। 4 बुधवार कंटिन्यू। यस। और जिस घर में पत्नियां तेज बोलती है, औरत की आवाज बाहर तक जाती है, उस घर में उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेगी। क्यों जिस नहीं घर टिकेगी? में औरत ज्यादा बोलती है, पति की सामने ज्यादा जो है, तो उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, वाद विवाद रहेगा, दरिद्र आएगी, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी। लक्ष्मी। और ये पति के पीछे भी है। हाँ, पति अपनी पत्नी को गलत चीज से, रंडी, वेश्या, हाँ। इस तरह का शब्द का उपयोग करता है तो उसके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि एक स्त्री होती है, वो लक्ष्मी का रूप होती है। ठीक फिर है? लक्ष्मी लूट जाएगी। आप गाली से अपनी बीवी को सम्मानित करोगे तो हम्म। आपके घर में लक्ष्मी लूटेगी और आपके घर में कभी पैसों का उपाय नहीं होगा। काफी बार अपने बच्चियों को भी गलत बोलते हैं, कभी गलत बच्चियों को भी नहीं बोलना चाहिए, ना बच्चों को बोलना चाहिए। गलत सब काफी लोगों की आदत होती है रांड के बात करने की बच्चियों को, तो वो भी गलत है। ये रांड का मतलब क्या होता है लोगों को पता नहीं, ये बहुत बड़ा शराप है और बहुत गलत चीज है। तो कभी भी घर में किसी माँ, बेटी और बहन को गलत शब्द से उच्चारण करना नहीं चाहिए। अगर किसी पति का हम्म, अवैध संबंध है हम्म, कई बार, हम्म। तो उस पत्नी को क्या उपाय करना चाहिए कि आदमी सही रास्ते पे आ जाए? उस औरत का फोटो चाहिए, जिसके साथ हाँ उसके साथ संबंध है, उस औरत का फोटो चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर चौक, जो चिरमी बोलते हैं, चिरमी मतलब चिरमी जो चनौटी बोलते हैं, चिरमी आती है, चिरमी आती मैं है। आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। वो आप लगा देना। वो हाँ। 7 चिरमी हाँ। और औरत के बाल हाँ, शमशान में काले कपड़े से बांध दे तो हाँ। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा और स्त्री छूट जाएगी। अच्छा, वो थर्ड पर्सन बीच में से। हाँ, लेकिन फोटो लगाना खुद का और खुद के पति का, हाँ, और थर्ड पर्सन के बाल होने चाहिए, वो पत्नी कहाँ से लाएगी तीसरी औरत के बाल? वो जरूरी है। घर में टोटका करना नहीं तो किसी ज्योतिष से संपर्क करें, तो उसका समाधान समाधान होगा। हो सकता है। पंडित जी, क्या बिना पैसे कोई उपाय किए जा सकता है? देखिए, उपाय तो हर कोई कर सकता है, ठीक है, लेकिन उपाय के लिए गुरु ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, हर चीज एक सीमा होती है। आप तंत्र को हाथ में ले लोगे, आप खुद सोचोगे मैं तंत्र कर दूं, लेकिन तंत्र आपके पीछे पड़ गया, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके पीछे पड़ गई है, तो तामसिक आत्मा आपके पीछे पड़ गई है, तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। और मैं ये कह रहा हूँ, कभी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में कोई भी व्यक्ति करता है तो आप उससे दूर रहो और ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा एक के साथ 10 बला भी लेके आती है। क्या भगवान का नाम सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, आप मानते हैं? बस है। मतलब बिल्कुल है। हम्म। मतलब भगवान में भी तंत्र और मंत्र दोनों है, ठीक है। शिव की जटाओं से ये दोनों निकले हुए हैं। अच्छा, भगवान शिव की कोई आराधना करता तो सब सुख। हाँ, अब लोग बोलते हैं शिव की आराधना आप कभी भी करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो। ब्रह्म मुहूर्त में काली अमावस के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जाके शिव के मंदिर में काले उलट भगवान को चढ़ाइए और जल चढ़ाइए। कभी भी शिव के मंदिर जाते हो तो जल अपने घर से लेके जाइए, आप बीच में से नहीं लेना। बीच में से नहीं, पात्र आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आपको शिव महादेव अर्पण करेंगे। और वहां जाके आपको यही बोलना है, पुरुष को बोलना है आदेश, आदेश बस। और हाथ हमेशा खुले रखने। आपको पता महादेव के मन जाते हैं तो आदेश, आदेश ये आपको उच्चारण करना है। हाँ। मैं आपको बोलता हूँ, धन संपदा आपके घर पे आएगी और माँ लक्ष्मी खुद विराजमान होगी। लक्ष्मी के सबसे बड़े देवता कौन है? महादेव। कैसे है? महादेव मुझे नहीं पता। देखिए, हाँ। लक्ष्मी जी पैसा देती है, देती मैनेजमेंट कुबेर जी रखते हैं, कुबेर और जी। सब धन धान्य के राजा कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ। ठीक है, और भोलेनाथ की पूजा हाँ। सबसे जागृत मंदिर होगा जो शमशान में होगा, वो महादेव का मंदिर होगा जागृत। कभी भी आपको जागृत मंदिर जाना है, महादेव के मंदिर, हाँ। तो आप शमशान में जाके जागृत मंदिर में पूजा कीजिए। आपको बहुत आकर्षित, बहुत इतना जल्दी आपको लाभ मिलेगा कि आप बात छोड़ लीजिए। जो महादेव जी का मंदिर शमशान में हो, वहां जाके। और शमशान तो मेरा घर है, शमशान जैसी कोई पवित्र जगह नहीं है। शमशान को आप पवित्र, लोग कहते हैं शमशान में भूत ऊत होते हैं, ये बात रियल है? हाँ होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप कभी गर्मी सर्दी में बैठ रहते हो तो 4 लकड़ी जलाते हो आप, ठीक है। जलती है? जल्दी। जलती है 4 लकड़ी?
आप 4-5 लकड़ी जलाते हो तो जलती है क्या? आराम से जल जाती है? नहीं जलती है ना। नहीं जलते उसको। शमशान में जाओ 1 मिनट में जल जाएगी। वहां 5 तत्वों का मिल होता है, वहां पे मोक्ष होता है। और क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं छोटे बच्चों हाँ। की, वहां से भी नजर लग सकती है? उसकी नजर होती है, आपने सुना होगा। हाँ। काफी लोगों की आदत होती है, हाँ। कहीं भी घूमने जाएंगे वो वीडियो डालेंगे, हाँ। ठीक है, कहीं भी जाएंगे वो अपनी रील डालेंगे। हाँ। आपकी तरक्की से, आपकी खुशी से नजर लगती है, और काफी लोगों को आप देखोगे बहुत सारी रील वायरल होती है, और फिर इनके परिवार में झगड़े होते हैं और डिवोर्स होते हैं। उस फोटो का उपयोग लेके लोग तंत्र प्रयोग करवाते हैं। आपने कोई फोटो डाली है, उसकी जेरोक्स निकाल के उसका पुतला बनता है। हाँ। पुतला बनने पर शमशान उसको जागृत किया जाता है और आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है। वो तंत्र प्रयोग में आपके शरीर में, आपके पाँव में, आपके पेट में खिले मारी जाती है, ओह। और खिले मारने से वो तंत्र प्रयोग, वहां पे खिल लगी वो आपको असर करेगा। मतलब आपको शरीर टूटना है, हाँ। आपको चक्कर आना है, आपको गलत विचार आना है, और पति पत्नी में कभी बात ऐसा होता है कि एक दूसरे के डिवोर्स तक बात हो जाती है। और रियल में? हाँ, लोग बोलते हैं सर ये तो मेरे परिवार वाले, तो परिवार वाले ही करवाते हैं, ये बात है। अक्सर सुना गया छोटे बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए, छोटे बच्चे जो मैं 3, छोटे 4, भी नहीं, 5 मैं महीने। आपको बोल रहा हूँ परिवार की भी, आप अपनी खुशी की, हाँ। जिससे आपकी खुशी हो रहा है, हाँ। आप पति पत्नी पर्सनल घूमने जा रहे हो हाँ। तो फोटो ना डालें। तो उससे लोगों की नजर लग जाती नजर नहीं, वो तंत्र प्रयोग करवाते हैं। है। जब आप तंत्र मंत्र करते हो तब खतरा भी रहता है? देखिए, माँ कामाख्या के सानिध्य में हम करते हैं, और गुरु मंत्र हमें दे रखा है। माँ की कृपा से खतरा तो हर बार बना रहता है, लेकिन माँ के संरक्षण में सुख सा कवच बना रखा है हमने। कभी कभी साधना के लिए आपको जंगल या शमशान में जाना भी पड़ता है? मेरी पूजा पाठ विधि सब शमशान में होती है, अच्छा, घर पे नहीं होती? घर पे नहीं होती। अधिकतर शमशान में ही करते अधिक से नहीं, 100% हम हैं। शमशान ऐसा में- क्यों है? शमशान में घर में ही कर देते हो आप? शमशान एक जागृत शमशान होना चाहिए। शमशान तो बहुत है, जागृत कैसे? शमशान 2 तरह के होते हैं। हाँ। एक होता है जागृत शमशान, एक नॉर्मल शमशान होते हैं जो आप लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं। जागृत कौन से होता है? जागृत होते हैं, वहां पे माँ काल का मंदिर होता है, महादेव का? हाँ, और भैरव मंदिर होता है। अब आपको बताओ, आप विकराल भैरव गए कभी? विकराल भैरव? हाँ, अभी तो नहीं। विकराल भैरव उज्जैन के अंदर है। हाँ। वहां एक शमशान में है, जागृत शमशान बोलते हैं। वहां पे माँ मेरी का नाम सुना आपने? क्या महिमा में माँ मेरी? इतना मुझे पता नहीं। माँ मेरी के मंदिर में, वहाँ माँ मेरी का मंदिर है, विकराल भैरव का मंदिर है, ठीक है। और विकराल भैरव के मंदिर में आप जाओगे, वहां पे एक शमशान है, और वहां शमशान में पूजा पाठ विधि करते हैं, तो माँ मेलड़ी और विकराल भैरव साक्षात हाजिर होते हैं। वहां पे हाँ, आपने देखा आंखों से? रूह महसूस होती है। रूह महसूस क्या अभी? और विकराल भैरव जो है, हाँ। वो न्याय के देवता है। हाँ। वो विकते विकराल होता है, आपने गलत किया है हाँ। तो वो आपके ही वही खत्म कर देंगे। विकराल रूप है उनका। और अब कभी भी आप लोग दर्शन करने जाते हो, तो जहाँ भैरव मंदिर है, महाकाल जहाँ पर भैरव मंदिर जाते, भैरव मंदिर से ही 100 मीटर की दूरी में विकराल भैरव है। वहां पे आप कभी भी विकराल भैरव के दर्शन करना जरूर। वहां पे जाकर जरूर। अब माँ मेरी की बात बता, हाँ। अम्बा, जगदम्बा, चामुंडा, 9 देवी है। 9 देवी का रूप है माँ मेलडी। 9 मेलडी के मेल से बना है माँ मेलडी का रूप। मेल से माँ, 9 माता ने अपने मेल से माँ मेलडी को बनाया। एक राक्षस हुआ करता था, वो राक्षस भैंस के मरे हुए जीव के अंदर जाके छुप गया। ठीक है। तो देवता वहां जा नहीं सकते, हाँ। वो माता जा नहीं सकती। हाँ। तो 9 माता ने मिलके हाँ। अपने मेल से मूर्त बनाई, हाँ। और मूर्त बनाने के बाद हाँ। राक्षस रूप में थे वो जो था, हाँ। माँ ने मेलडी बन के हाँ। उस गाय के, सॉरी, जो भैंस के पेट में जाके हाँ। उनका हरण, उसका संहार किया। उसके बाद मेरी माँ मेलडी बनी। जो माँ मेलडी है, हाँ। जो माँ मेलडी तंत्र प्रयोग की बहुत बड़ी देवी है। हम्म। आप किसी भी तंत्र प्रयोग करा दो और माँ मेलडी को साथ में ले लो, आपका तंत्र सफल हो जाएगा। माँ मेरी को लेना। क्या आज की युवा पीढ़ी को तंत्र और आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी लेना जरूरी है? उनको जानना चाहिए? आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी लोग, आपने देखा होगा, अभी खाटू श्याम का भी चलन ज्यादा है, श्री कृष्ण भगवान की ज्यादा है। शेर सावरिया। ये रियल भक्त नहीं है, ये रील भक्त है। अच्छा, ये रील बाज है? ठीक है, ये रियल भक्त नहीं, रील भक्त है। रील भक्त है। काफी बार देखा होगा, वो मंदिर में जाते हैं, हाँ। वीडियो बनाते हैं और डालते हैं राधे राधे,
हाँ। जय श्री खाटू श्याम, हाँ। जय माता जी, ठीक है। ये रियल नहीं, रील वाले भक्त है, और रील वालों भक्त से दूर रहना चाहिए, ठीक है। बड़ा टीका लगा दिया, बड़ा भगवान का नाम ले लिया, आप भगवान की पूजा कर रहे हो, आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, रील से बचो, रियल में आओ आप। कि किसी की जिंदगी में बार बार परेशानी आ रही है तो उसे आप क्या सलाह देंगे? बार बार परेशानी आ रही है हाँ। तो किसी अच्छे व्यक्ति के साथ संपर्क करें और हाँ। तंत्र और मंथन का उपयोग करें, उससे समाधान मिले। समाधान मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि डरिए मत, और किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी आ रही है और आप कार्य करा रहे हो तो मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ये कच्चा कलवा तंत्र क्या है? कच्चा कलवा तंत्र, जो बाल पर में बच्चा मर जाता है, जो आपने सोचा होगा 2 महीने का, 1 महीने का, जो बच्चा होता है पैदा होने के बाद वो मर जाता है, मरने के बाद उसको हिंदू धर्म में इसको दफनाया जाता है। दफनाने के बाद जो घर वाले चले जाते हैं, उसकी आत्मा को जागृत किया जाता है, और जागृत करने पर उस आत्मा को तामसिक बनाया जाता है। ठीक है। तामसिक बनाने के बाद वो बच्चे जैसे काम करता है, अच्छा। आपका बेटा बन के रहेगा। तांत्रिक कराता है ये सब? तांत्रिक करते हैं, और वो तंत्र से वो आप बोलोगे जो करेगा, ठीक है। ठीक है। आपके साथ रहेगा, खाएगा पिएगा उठेगा, आपके मटर मस्ती करेगा, आपको हर चीज करेगा, और आप उसको कहीं भी भेजते हो तो किसी का विनाश करवाना तो वो भी करता है, रियल लाइफ में करता है? रियल लाइफ में करता है। आपने देखो कभी बार घर में छोटी छोटी बचकानी हत्या हो जाती है, यानी घर में छोटी बातों में घर बिछड़ जाते हैं, बड़े बड़े भाइयों के झगड़े हो जाते हैं, हाँ। बड़े बड़ी डिवोर्स हो जाती है, यानी बस लोग बोलते हैं इतनी छोटी बात से ऐसा कैसे हो गया। ये कच्चा कलवा करता है, ये कच्चा काम। और रियल लाइफ में काम ये करता है? लाइन में करता है, और ये मारण कीजिए भी करता है, डिवोर्स भी करवाता है। ये इसको जहाँ भेजोगे वहाँ काम जाता करता है, काम करके आता है। रियल लाइफ में आपने देखा है? यस, मैंने साधना कर रखी है। किसी को उधार दिए हुए पैसे वापस लेने का कोई तांत्रिक क्रिया या कोई विधि है? हाँ, उसके लिए पूजा पाठ विधि है, लेकिन उसके लिए आपको विधि करानी पड़ेगी माँ बगलामुखी, शत्रु विजय हवन उसको बोलते हैं। जो आपको पैसा नहीं दे रहा वो आपका शत्रु ही है, लेकिन उसके ऊपर पूजा पाठ विधि होती है। माँ कामाख्या का जो हवन होता है वो आपको कराएंगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति में भी लाभ मिलेगा, और शत्रु से भी आपको दूरी होगी। ऐसे कोई विद्या नहीं है जिससे वो करने से, या फिर कोई टोटका बता दो जिससे वो शत्रु किसी को पैसे दिए हुए वापस नहीं लौटा रहा है, वो टोटका करने से वापस आ जाए? तो उसके लिए एक टोटका है, हाँ। उसका फोटो, जिसको हमने पैसे उधार दे रहे पैसे उधार दिए, हाँ। वो लाल कपड़े में अपने तिजोरी में बंद करके रखे। ठीक है। ठीक है, ये 16 उपाय है, लेकिन होगा जरूर, टाइम लगेगा, पैसा आ जाएगा। ये बात है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है आपका माँ कामाख्या, जो माँ कामाख्या का मंत्र उच्चारण है या माँ बगलामुखी का मंत्र उच्चारण आपको रोज करना है। रोज उस फोटो को लेना है, काला कपड़े के अंदर डाल के, हाँ। और उसको उच्चारण करना है, और आपकी मनोकामना बोलनी है। हाँ। तो 100% वो पैसा देगा आपको। मतलब उसका फोटो लेकर माँ कामाख्या का उच्चारण करके हाँ, और उसका नाम लेना, मनोकामना बोलनी है, उस बंदे का नाम लेना है कि मैं फोटो उससे में। इतने पैसे मांगता हूँ मुझे। हाँ, बस ये मंत्र उच्चारण आपको सटीक करना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा मंत्र उच्चारण है? माँ कामाख्या का करना चाहिए या माँ बगलामुखी करना चाहिए, दोनों में से एक ही करना है। ये आपने बगलामुखी का चालू किया तो बगलामुखी करना है, और माँ कामाख्या किया तो माँ कामाख्या का ही करना है। तो पैसे वापस आ जाएंगे? 100% आएंगे। कोई विद्यार्थी बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है, कंपटीशन एग्जाम में, तो उसके लिए कोई तांत्रिक टोटका है जिससे वो सफलता मिल जाए? हाँ, ये आपने सवाल पूछा मुझे। हाँ। विद्यार्थी फेल हो रहा है, हाँ। और काफी बार देखा होगा 1 नंबर और 2 नंबर से रह जाते हैं। हाँ, पॉइंट से रह जाते हैं। हाँ। ठीक है, उसके लिए भी एक रामबाण इलाज है। ठीक है, आप भैरव मंदिर जाइए। ठीक है, भैरव मंदिर रविवार के दिन जाना आपको। ठीक है। ठीक है, भैरव मंदिर जाते समय आपको ये ध्यान रखना, सिर पे तेल नहीं लगाना आपको। अच्छा, ड्राई बाल? ना, ड्राई बाल होने चाहिए, सिर पे तेल नहीं लगाना। और भैरव मंदिर जाने पर आपको एक धतूरा लेना है, जो महादेव को जो धतूरा चढ़ता है, धतूरा और चमेली का तेल, चमेली का तेल धतूरे पे लगा के फिर आपको वहां पे रखना है। ठीक है, भैरव मंदिर में रखना है। ठीक है, तो आपको 100% लाभ मिलेगा, और 100% आपको नौकरी में और पढ़ने में लाभ मिलेगा। 100%। लेकिन तेल चमेली का होना चाहिए, और धतूरा वो होना चाहिए महादेव का। किसी पे बहुत कर्ज हो गया, कर्ज मुक्ति के लिए कोई टोटका है? हाँ, कर्ज मुक्ति के लिए टोटका है। क्या करना चाहिए? आप अपने घर में जो भी पैसे आते हैं, आप अपनी बीवी को हाथ में ला के दीजिए, पूरा। ठीक है, ठीक है, तो आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति होगी। और लेकिन ध्यान रखिए, हाँ। आप हमेशा यह ध्यान रखिए, संध्या काल किसी व्यक्ति को पैसे ना दें। अच्छा, संध्या के बाद में? संध्या के बाद भी अर्जेंट पैसे ना दें। और दूसरा, आपकी घर की जो लक्ष्मी है, आप अपने घर पे ला के रखे, फिर आप बैंक में जमा करा दें। एक बार घर में? एक बार,
उसके बाद आपकी लक्ष्मी की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद बोलिए आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही कर्ज में है, 1 रुपए ही नहीं आ रहा, तो अब पत्नी को या घर में क्या ला के वो रखेगा? आपने उसके लिए क्या टोटका है? वो आपने सही कहा। हाँ। तो उसके लिए उसकी बीबी को हम्म। शुक्रवार के दिन जो तवा होता है, हम्म। काला तवा, काले तवे में आपको काजल बनाना है। ठीक है। सरसों के तेल का काजल बना के वो सुरमा हम्म। आपकी आंखों में डालो, ठीक है। आप उसकी बीबी के, ठीक और है। बीबी के नहीं डाल सकती है हाँ। तो उसका साप्स्टिक घर के दरवाजे के बाहर लगा दे, घर के बाहर स्वस्तिक बना दो। साप्स्टिक बना दे ठीक है। हर शुक्रवार को। ठीक है। ये जरूर करना है, तो 100% ये लाभ मिलेगा। कर्ज मुक्ति हो जाएगी। हाँ, कर्ज मुक्ति होगी। तो दीपक जी, किसी की भी संतान नहीं हो रही है, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, डॉक्टर से दवा ले ली, तांत्रिकों के पास चले गए, ज्योतिषों के मंदिर थान सब जगह चले, हाँ। फिर भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए कोई उपाय या फिर तांत्रिक में ऐसी कोई विद्या है जिससे उन्हें संतान प्राप्त हो? हाँ, उसके लिए एक विद्या है। उसके लिए सर क्या होता है कि जो तंत्र होता है, तंत्र से स्त्री की कोख बांधी जाती है। आपको पहला पता होगा, जो पुरानी जो औरतें होती थी अपने पेट में नाड़ा बांधती थी, काला डोरा, बिल्कुल काला डोरा, ठीक है, आज भी हाँ, मानता है। आज भी बांधती है। हम्म। तो उससे क्या होता था कि नेगेटिव ऊर्जा पास में नहीं आती थी और कोख बंधन कभी नहीं होता था, ठीक है। अब लोग, काफी लोग ये बांधते नहीं है। कोख बंधन क्या होता है, स्त्री के कपड़े से होता है। मतलब काला धागा कमर में बांधना शुभ है? शुभ है। आजकल के युवा पीढ़ी नहीं नहीं बांधती, ठीक है। उससे क्या होता, कोख बंधन नहीं होता था। और कोख बंधन ऐसा होता है कि आप कितना भी मेडिसिन ले लो, कितनी भी पूजा पाठ कर दो, वो होता नहीं है। वो कोख बंधन स्त्री के शरीर के कपड़ों से ही, या बालों से ही, या स्त्री के जो शरीर कपड़े, काफी लोग क्या, औरतें क्या करती है, शादी में कपड़े दे देती किसी को कि तू मेरे कपड़े पहन ले, या मैं तेरे कपड़े पहन लूं, तो उससे भी कोख बंधन होता है। अच्छा, लोग कर देते हैं? कर देते हैं। तो किसी को कपड़े नहीं देने चाहिए अपने किसी भी को भी अपने कपड़े पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। आप देना है तो पूरे दे दो उसको, वो कपड़े वापस नहीं पहनने, आप पूरा दे दो। पूरा दे दो, ठीक है। कपड़े दान कर दो, पहना दो, ठीक है, लेकिन कभी भी कपड़ों की अदला बदली नहीं करनी चाहिए। मतलब अपना कमीज है 2 दिन उसको दे दिया पहनने, वापस ले लिया, वो नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। किसी भी हाल में। उससे कोख बंधन भी होता है, व्यापार बंधन भी होता है, और जीवन में परेशानियां भी उससे आती हैं। दीपक जी, किसी पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, हाँ, तो उसे हटाने के लिए कोई उपाय है? हाँ, तंत्र क्रिया उपाय है। आपने देखा होगा, पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति आता ही आता है, या तीसरी औरत आती आती है। आपके घर में शांति है, वो तीसरी औरत आपके घर में शांति है, और आपके पति को खाना चाहती है, तो उसको भी हम सबक सिखा सकते हैं। कोई ठीक है। उपाय ऐसा करें? ऐसा उपाय करेंगे कि वो जिंदगी भर रोती रहेगी और आपका कभी नाम नहीं लेगी और तड़प गिरेगी वो, और घर में सुख शांति हो आपके घर में सुख शांति होगी। ऐसी बहनें कोई भी हो तो मुझसे जरूर संपर्क करें। और कोई घरेलू उपाय छोटा सा, अगर वो छोटा सा उपाय, हाँ। आप अपने उस सौतन का फोटो ले लीजिए, हाँ। और एक सौतन मतलब कोई तीसरा है, तीसरा व्यक्ति, हाँ। उसकी फोटो ले लीजिए, हाँ। और उस फोटो के ऊपर नींबू रखिए, ठीक और है। नींबू के ऊपर आप खिली चुबाइए ठीक है। हर शनिवार के दिन। ठीक है। जिस तरह से खिल चुभेगी, उसी तरह की इस सौतन को पीड़ा मिलेगी, वो तीसरा व्यक्ति हट जाएगा, हट जाएगा। और किसी सौतन को हाँ। सजा देना चाहते हो, हाँ। और उसको सबक सिखाना चाहते हो, तो आपका भाई आपके लिए साथ है। आप फोन पे इलाज कर देंगे? 100% कर देंगे, और वो हट जाएगा? हट जाएगा। सौतन कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, मेरे भाई और मेरी बहन का घर तोड़ना चाहता है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आधी रात को कभी भी आपको कभी भी फोन करें। कोई व्यक्ति या औरत के बीच में, या कोई आदमी तीसरा है या हाँ, नहीं है, हाँ। इसका भी पता लगा सकते हो? 100% पता लगा सकते हैं। आप बता देंगे कि हाँ। ऑलरेडी कोई बीच में है? आपका पति आपका कहना नहीं मान रहा और आपके ऊपर सब कर रहा है, हाँ। तो आप ये समझ के चलिए कि कोई न कोई व्यक्ति आपके उसके जीवन में है, या फिर आपके कोई... दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति है। दीपक जी, कच्चा कलवा तो बहुत सुना, डाकनी वगैरह, तो हाँ। ये कच्ची कलवी क्या है? दाकड़ी, साकनी, पिचासनी, कच्चा कलवा, उससे भी तेज ये है। मैंने आपको बोला है कच्ची कलवी, तो कच्ची कलवी है। ये किसी के पास है? वो किसी के पास नहीं, और इंडिया में मैं चैलेंज कर सकता हूँ, वो मेरे पास ही है। जो कच्ची कलवी से जो पूजा पाठ विधि होती है, वो दुनिया की ताकत कोई इसको हटा नहीं सकती है। कच्चा कलवा पुरुष का रूप है, और कच्ची कलवी एक स्त्री का रूप है। और स्त्री का रूप स्त्री की समस्या को दूर करने में रामबाण इलाज है। ये अधिकतर ये इलाज ज्योति, ये क्या नाम, मौलाना जी करते हैं? तो मौलाना नहीं करते, तंत्र प्रयोग वाले ही करते हैं। मौलाना
तो कुछ नहीं कर सकते, उससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना हमारा सनातन धर्म कर सकता है। आप चैलेंज के साथ कर 100 सकते कर सकता हूँ। आपके सामने बैठा दे तो। हाँ, मैं करके बताऊंगा। वो कोई भी मौलाना से परेशान हो, वो कोई भी मौलाना आपको ऊपर तंत्र प्रयोग कराए, तो मैं इसका निकाल करके दूंगा आपको पूरा समाधान पूरा गारंटी के साथ। हाँ, और कोई भी अधर्मी हम्म, आपकी बेटी के सामने गलत नजर डाल रहा है, कोई भी दूसरा धर्म का व्यक्ति आपकी बेटी को भगा के लेके जा रहा है और आपके ऊपर कुछ कर रहा है, तो मैं कार्य करके दूंगा आपको ये बात सही है। निःशुल्क। लव जहेद वगैरह ये होते हैं, हाँ, इसमें क्या ब्रेन वॉश किया जाता है? ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको गलत चीजें खिलाई जाती है, मासिक धर्म खिलाया जाता है इन लोगों को, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो बुद्धि जाती भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति किसी मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू लड़की को फंसाता है, तो उसका कार्य मैं फ्री में करके दूंगा। है। तो मुक्ति मिलेगी 1 रुपए से 1 लाख लगेगा तो मैं लगा के दूंगा, और मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। अधर्मी को हम कभी नहीं बख्शेंगे, ये बात रियल है। ये बात है। लव जिहाद के खिलाफ है हम। बिल्कुल। अधिकतर लोग ये तंत्र मंत्र करने, भूत प्रेत, ये मौलाना के पास से क्यों जाता है? लोग मूर्ख है। हिंदू धर्म में इतनी सारी शक्तियां हैं कि अपरंपार है। मौलाना के पास जाते हैं और मौलाना इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, मौलाना इनके साथ सो रहे हैं, रेप कर रहे हैं, इनका माइंड वॉश कर रहे हैं। ठीक है, और मौलाना लव जिहाद ला रहे हैं। आप जाते हो, मौलाना आपको पानी मंतर के देते हैं, वो पानी में थूकते हैं। ठीक है, और तो आप अपने बच्चों को पिला रहे हो, आप अपने परिवार को पिला रहे हो, अपने घर में छाड़ते हो। ये गलत है। ये मौलाना हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। इससे फायदा होगा, नुकसान होगा। उल्टा। आप कभी भी किसी व्यक्ति से मौलाना से पूजा पाठ कराओगे तो उल्टा होने वाला ही है। ठीक है, क्योंकि वो शुद्ध विधि नहीं करते, वो गलत करते हैं, वो अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लव जिहाद करना चाहते हैं। ये रियल बात है। ये रियल बात है। और मैंने भी अभी सुना किसी के मुंह से कि यहाँ आपके जोधपुर जिले में आसपास के इलाके में अभी भी एक लड़का तो हिंदू लड़की को लेके भगा है, अभी हाल ही में, और उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के चक्कर में या कोई लड़के के चक्कर में हिंदू व्यक्ति ना आए, ये ध्यान रखना आप। सही बात है। और आप फंस गए हो तो आपका भाई आपके लिए सदा तैयार है। ऑन कॉल। और अधिकतर ये देखा गया है कि गरीब आदमी कोई भूत प्रेत लगते हैं, मैंने पैसों वालों को नहीं देखा। मेरी बात सुनिए। अरबपति ये थान थपान फेंकते हैं, अलग अलग थान पे जाते हैं, भूत निकालते हाँ, हैं, हाँ। छेड़ा निकालते हैं, मेरी ठोकते बात हैं। सुनिए। तो अधिकतर गली गली घूमना या गली गली मुंह घुमाना, आप कहते हो कि भाई यही बैठे हैं, 2 अगरबत्ती लगा दी, बेरू जी आ गए, 2 अगरबत्ती लगा दी, माता जी आ गए। ऐसे नहीं आते हैं माता जी, ये ऐसे झूठ की पितृ दुकान नहीं है आते क्या? हैं। आपका शरीर इतना बलशाली है कि माता आपके शरीर में आ जाएगी। ये झूठ की दुकान है जोड़ की दुकान है। कि मेरे अंदर हनुमान जी आ मैं गए। क्या कह रहा हूँ आपको, हनुमान जी आ जाए, नायक चाहिए, तो ये सब झूठ की दुकान है। हाँ। आप मल मूत्र आपके शरीर में आता है तो भगवान आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भगवान सत्य है, पंडित बोपे तांत्रिक झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। ये सब झूठे हैं। कोई ये क्या- ध्यान रखना आप। कोई ठीक क्या है, हमारे और मैं- अंदर माता जी आ गए, माता जी आ गए, ठीक है, उसको माता जी आते हैं, मैं वो करूंगी, मैं तू करूँ, तेरा क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ। माता साक्षात आ रही है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, हमेशा सनातन धर्म जितना सत्य है, लोगों ने सनातन धर्म देखा नहीं है। ठीक है, आदमी ढूंढा डाकण पतली ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप ये सोचो शरीर हिलता है तो ही डाकण आती है, ये गलत चीज है। नेगेटिव ऊर्जा अलग तरह से आती है, इस तरह से नहीं आती है नेगेटिव ऊर्जा। अभी राजस्थान में बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, बजरंग बली खूब लोगों को आ रहा ठीक है। है, हनुमान जी आ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। पत्थर तोड़ रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं। दीवार तो आप ट्रेंडिंग में आपने देखी होगी, मुक्का मार दी दीवार टूट रही है। ठीक हाँ, है, वो एक और नाले से वो बबूत निकल रही है। बहुत खतरनाक चमत्कार मैं- था, ऐसे मुक्का मारा दीवार टूट गई। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तो हाँ। वो मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं, हाँ, तो इसको यहाँ बोला कि ये दीवार तोड़ के बताओ। बता दो। ठीक है, हाँ, और मेरे सामने आओ, मैं डिबेट करके बताता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, ये सब हाथ की सफाई है। हाँ। ठीक है, लोग आपने देखा होगा, हाँ। धुआं निकालते हैं। अब नारियल को उन्होंने ऐसे चीरा, धुआं हाँ, निकल गया। नारियल में से धुआं निकलता है, उसमें एक केमिकल आता है, उसको बोलते हैं पालपोस केमिकल। ठीक है, ठीक है, वो लगा देते। वो क्या करते हैं, पहले नारियल में खड्डा करते हैं, हाँ। खड्डा करके डाल देते हैं। हाँ। और जैसे ही वो नारियल आप जाते हो, नारियल चेक करके वो कर देते हैं, वो फेविक्विक से चिपकाते हैं। क्या चिपकाते हैं वो लोग? अच्छा, तो ये हाथ की सफाई है, ये मतलब केमिस्ट्री का सारा लेते हैं। केमिस्ट्री का सारा लेते हैं। और मैं इस युग के अंदर हाँ, कभी भी किसी के साथ जालसाजी और फ्रॉड नहीं होने दूंगा। सही बात। तो सत्य, हम पूजा पाठ विधि करते हैं, हम आपको लाइव कैमरा बताते हैं कि किस तरह से पूजा क्या क्या होता है, ये लाइव करके बताते हो? लाइव करके बताते हैं। लेकिन आप सोचोगे स्टूडियो में हो जाए, ऐसे नहीं होता। हर चीज का स्थान होता है, शमशान वगैरह, शमशान होता है, मंदिर होता है, हर चीज की जो होती है। ठीक है, हाँ। ये माधुरी, ये हाथ हिलाने से भगवान नहीं आते हैं,
पूजा पाठ विधि अनुष्ठान करते हैं। आप कोई रियल में चमत्कार दिखा सकते हो? रियल में आप आइए, शमशान में आपको कच्चा कलवा दिखाऊंगा, मेरे सामने दिखाऊंगे? आपके सामने दिखाऊंगा, और अगला ब्रॉडकास्ट हमारा शमशान में होगा। ये रियल बात है? रियल बात है, ये चैलेंज के साथ आपके साथ के जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उससे मुझे तो कोई खतरा नहीं रहेगा? मैं बैठा हूँ, आप चिंता क्यों करो, माँ कामाख्या आपके साथ में है। ऐसा नहीं, हमारी हाँ बोलिए। हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, मैं बैठा हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप। शमशान इधर ही कोई आसपास हो जागृत शमशान होना चाहिए, जहाँ महादेव का वास हो और विकास भैरव का वास हो, जहाँ माता का वास हो, 3 वास जरूरी है। वो शमशान में ही हो गई ऐसी। और जहाँ आप बोलोगे उस शमशान में मैं आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में थे तांत्रिक दीपक जी, और दीपक जी ने हमें बहुत कुछ बताया, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, लव जिहाद, ये सारी चीजें इस पॉडकास्ट में बताई। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और अगला पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहते हैं, और गुरुजी से आप कोई चीज लें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं नीचे गुरुजी के कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, उससे आप संपर्क भी कर सकते हैं। वास्तव में आपको कोई चीज से पीड़ित हैं तो उनका समाधान ये फोन पे करता है, इनकी टीम है पूरी जो आपसे बात करेगी। और थैंक यू सो मच।